माधव कुंज बिहार। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धाम। गोपी जन वल्लभ गिरिवर यशोदानंदन जन यशोदानंदन गज जन यशोदानंदन गज जन यमुना तीरा वनचारा तीरा Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna,
Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Prabhupada, Prabhupada, Radha Shama Sundar, Radha और प्रेमानंद भगवानी भगवत गीता की सभी एकत्रित भक्तगणों की सभी एकत्रित भक्तगणों की सभी एकत्रित भक्तगणों की गुरु गौरांग की जगत शिल्पपाद की नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया
भगवतीरुत्तम श्लोके भवती नैष्ठ की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है रविवार का भगवत गीता कक्षा में। तो आज हम श्लोक संख्या 32 से 35 करेंगे। गीता कम होती जा रही है हमारे पास अगली बार। तो 32 से 35 श्लोक भी बहुत बड़ा है, बोर्ड पे भी नहीं लिख सकते इसको। ये 4 श्लोक एक साथ में। हम चर्चा कर रहे थे भगवत गीता पर। तो हमने चर्चा की अर्जुन के युद्ध न करने के 5 कारण जो अर्जुन बताता है। तो उसमें से हम पहला कारण कर चुके हैं। कौन सा था? करुणा। 27 से लेके 30 श्लोक के बीच में। हम 31 से लेके 35 के बीच में तो अर्जुन का दूसरा कारण जो युद्ध न करने का क्या है? सुख। मुझे सुख नहीं दिख रहा है, मैं क्यों करूँ? हम कोई भी कार्य हम करना चाहते हैं जीवन में, हम उसके पीछे कुछ सुख ढूंढते हैं। हमें पता लगे इस कार्य करने का दुख मिलेगा, तो कौन करेगा कार्य? पहले बता देंगे ये कार्य करोगे आपको इसके बदले में दुख मिलेगा या कुछ भी नहीं मिलेगा, तो कोई भी व्यक्ति कार्य करना नहीं चाहेगा। तो इस करके अर्जुन दूसरा कारण क्या बताते हैं? सुख। सुख नहीं दिख रहा है मुझे। हम पिछला श्लोक पढ़ा था 31, और इसी का जो लास्ट जो कैटेगरी है उसमें 32 से 35 साधन करेंगे। उसमें तो अर्जुन का दूसरा कारण चल रहा है सुख। सुख की अनुपस्थिति। तो पिछली बार हम चर्चा कर रहे थे श्रेय और प्रेय के ऊपर। प्रयास प्रेय, प्रेय और श्रेय। नाचा श्रेय अनुपश्यामी हत्वा स्वजन आवे, ना कांक्षे विजयम कृष्णा नाचा राज्यम सुखामी। हम चर्चा कर रहे थे कि उसे पिछले श्लोकों में अर्जुन किस पे बात कर रहा था? प्रेय के ऊपर। और पिछले श्लोक से अब जो अर्जुन चर्चा कर रहा है किस पे कर रहा है? श्रेय के ऊपर। प्रेय और श्रेय में अंतर क्या है? प्रेय होता तत्काल सुख, अभी मुझे क्या मिलेगा। हम कोई भी कार्य करते हैं, हम इमीडिएट सुख चाहते हैं कि मुझे करने में अभी कुछ मिलना चाहिए, है कि नहीं? तब हम उसको बोलते प्रेय। तो हम सब, हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारे शरीर की इंद्रियां जो आँख है, नाक, कान, मुंह, जीवा, मन, ये सारी इंद्रियां, और हमारा जो मन है, ये मन भी छठी इंद्रिय है। इन सबको क्या चाहिए होता है? तत्काल सुख चाहिए होता है। इमीडिएट हमको आनंद चाहिए कुछ, आपको इमीडिएट। हमारा अगर हमें थोड़ी सी कुछ ना मिले ना, हमारा विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। खाली एक देर कहीं कहीं बिठा दो किसी कमरे में अकेले व्यक्ति को, अकेले बैठ नहीं सकते हैं और हमें कुछ चाहिए, तो एजिटेट हो जाते हैं। एजिटेट समझते हैं? व्यथित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। हमें तुरंत, जैसे आपको छोटे कुछ देखने को नहीं मिलेगा ना, तो आंखें आंखें परेशान करने लग जाएंगी। कुछ चाहिए हमें देखने को, लेकिन चाहे किताब हो, कोई चित्र हो, चाहे कोई मैगजीन हो, कोई अखबार हो, टीवी हो, कुछ ना कुछ तो चाहिए देखने को, या साइट सीइंग बाहर जाके हो। वैसे कान को कुछ सुनने को चाहिए। ये तो अगर कान को कुछ ना कुछ म्यूजिक चाहिए, या किसी के कोई पड़ोस में आज क्या हो रहा है, कुछ सुनने कुछ चाहिए, है कि नहीं? इस तरह से नाकों को सुगंध चाहिए, फूलों की हो, इत्र की हो। जीवा कुछ टेस्ट चाहिए। जीवा बिना टेस्ट के ज्यादा रह नहीं सकती, तंग करती जीवा में। कुछ खाने को चाहिए, कुछ चखने को चाहिए, है कि नहीं? ऐसे हमारा मन, मन भी हमारा भटकता है, उसे मन को कुछ चीज चीज पे मन लग सके। चाहे वो धुन है, चाहे चित्र है, चाहे वो कुछ खबर है, कुछ भी है, तो मन को भी कुछ चाहिए। हमारी सारी इंद्रियों को कुछ ना कुछ चाहिए, लेकिन लेकिन सबको चाहिए क्या? प्रिय, तत्काल चाहिए एकदम। तो एक क्षण भी नहीं रुकेंगे। मन एकदम परेशान करता है, मन परेशान करता है, हमसे रहा नहीं जाता। हमको मन बड़ा तंग कर रहा है, मन बड़ा उच्चाट है, मन बड़ा प्रेम, वो तो मन नहीं लग रहा, मन बड़ा उच्चाट। उसे एकदम कुछ चाहिए, आपको एकदम कुछ चाहिए। तत्काल सुख को क्या बोलते हैं? प्रेय। 18 अध्याय में भगवान 37 श्लोक में बोलते हैं। तो प्रेय जो तत्काल सुख होता है, रजोगुणी होता है। रजोगुणी सुख। रजोगुणी सुख क्या होता है? इतनी तुरंत चाहिए हमें। रजोगुणी सुख क्या, तो शुरू में तो अमृत जैसा लगता है, लेकिन आगे चलकर वो विष जैसा प्रतीत होता है, विष जैसा फल देता है। रजोगुणी सुख होता है। और रजोगुणी सुख कैसा होता है? इंद्रियों और इंद्रिय विषयों के मेल से जो सुख देता है। जैसे आंख को रूप के साथ, आंख को कुछ चित्र दिख रहा है, इंद्री आंख, इंद्रिय विषय, आंख का जो विषय है, टॉपिक सब्जेक्ट है, जैसे मान लो फोटो है, तो इंद्रिय इंद्रिय विषय में जो संसर्ग होगा, आपस में जो मिलेंगे, उसको क्या बोलते हैं? रजोगुणी सुख। कोई भी इंद्री और इस इंद्रिय का जो विषय है, टॉपिक है, उसको जो आपस में जो मिल जाएंगे, उसको बोलते हैं रजोगुणी सुख। तो जो जो प्रेय है उसको क्या बोलते हैं? रजोगुणी सुख। जो शुरू में कैसा लगता है? अमृत जैसा, बड़ा अच्छा लगता है शुरू में, एकदम कुछ चटपटा कुछ खाने को मिल जाए, चाहे बाद में उसका नुकसान हो, कई बार कुछ खा लेता है व्यक्ति, बाद में उसको नुकसान करेगा, तो वो क्या है? रजोगुणी सुख। अभी तो अमृत लग रहा है वो, जैसे सोना बहुत अच्छा लगता है, खासकर रविवार है कि नहीं? तो कितना अच्छा है, ठंडा ठंडा आजकल
कई दिन से बारिशें चल रही, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन सोने का बड़ा अच्छा लगता है, नींद बहुत आती है, बड़ा आनंद आता है सोने में। सुबह ये क्या सुख है? रजोगुणी, क्योंकि हमारे मन को, हमारी इंद्रियों को, शरीर को क्या चाहिए? आराम चाहिए। क्या चाहिए उनको? इंद्रियों को, हमारे मन को, सबको आराम चाहिए। तो उसको ये सुख कैसा? रजोगुणी अच्छा लगेगा इंद्रियों को, तो अभी तो बड़ा आनंद आएगा, लेकिन आगे चल के ये विष के जैसा होगा। आगे जाके व्यक्ति पछताएगा कि मैंने मनुष्य जीवन जो मेरा थोड़ा सा है, दुर्लभ मनुष्य जन्म तरोरे भव सिंधु, मनुष्य जन्म पाए राधा कृष्ण ना भूलिए, जानिया सुनिया विस्मय। हमारे आचार्य कितने भजनों में बोल रहे हैं, मनुष्य जन्म पाया है, राधा कृष्ण का भजन नहीं किया तो हमने क्या किया? जानबूझकर जहर खा लिया, सुसाइड कर लिया। ये जो सोया हुआ समय जो मैंने खराब कर दिया, लौट कर नहीं आएगा, है ना। चाणक्य पंडित कोट करते, पापा जी कई बार बोलते हैं, आयुष शरण कोटि भी, कि जो समय है वो इस तरह से है कि सोने से भी ज्यादा क्या कहते हैं, मूल्यवान है। आयु जो समय जो है, सबसे ज्यादा बहुमूल्य क्या है? सोने से ज्यादा क्या? आयु, समय है, क्योंकि एक समय अगर बीत जाए लौट के नहीं आता। जैसे पापा जी प्रवचन में बोलते हैं, जैसे अभी आज क्या तारीख होगी? 16, आज 16 जुलाई 2023 है, 8:04 हुआ है। तो आज जो 16 जुलाई, तो आज 16 जुलाई है, और रविवार है, 8:10 हो जाएंगे ना, तो 8:04, करोड़ों करोड़ रुपए दे दो, 8:04 लौट कर नहीं आएंगे। 16 जुलाई के 2023 के आएंगे लौट कर? नहीं आएंगे। तो जब समय जो व्यर्थ गवाते हैं सोने में, हमारी इंद्रियों का विषय देने में, संतुष्टि देने में, वो समय लौट कर आएगा नहीं। ठीक है, इसमें आनंद बहुत आता है, लेकिन बाद में जाके विष तुल्य प्रतीत होगा। जब एग्जाम निकट आता है, बच्चा खेलता है, उसको खेलना अच्छा लग रहा है। खेलना क्या बच्चे के लिए? प्रे, तत्काल सुबह भी खेलना अच्छा लगता है, भी खेलना चाहता है। लेकिन जब उसका एग्जाम आएगा, इम्तिहान आएगा, तब कैसा लगेगा? वो सुख तो लग रहा था, विष जैसा जहर लगेगा ना उस समय। उस समय तो बड़ा आनंद है। वो कैसे है? अगर उस समय खेला नहीं होता, पढ़ दिया होता, तो अभी उसको विष नहीं लगता। इस तरह से अभी हम सब समय गंवा रहे हैं, ये आज पता नहीं लग रहा है, लेकिन जीवन का अंत समय आएगा। मेरा इम्तिहान की मेरी तैयारी नहीं है, मैं तो डरूंगा मैं कि मैं भगवान के दामन में मैं तैयार तो हुआ नहीं। वो जो आनंद जो किया था उस समय, रजोगुणी शुरू अमृत लग रहा था, आज क्या लगेगा? वो उसमें विष लगेगा, जहर जैसा। वो उसके विपरीत होता है श्रेयास। श्रेय, कि बार बार अर्जुन पिछले श्लोक में बोल रहा है, अर्जुन किसकी कामना कर रहा है? श्रेय की। उसको बोलते हैं सर्वोच्च कल्याण, उत्तम उत्तम श्रेय। जैसे जो प्रबुद्ध मुनि, जो जो नौ मुनि है, नौ योगेंद्र जिनको बोलते हैं, जब नेमी महाराज से मिले, तो नेमी महाराज को बताते हैं प्रबुद्ध मुनि में से मुनि बोलते हैं कि जो श्रेय हमें, मनुष्य जीवन श्रेय के लिए है, और श्रेय कैसे प्राप्त कर सकता है? तस्माद गुरु परपदेता जिज्ञासु श्रेय उत्तम। उत्तम श्रेय जिसको चाहिए, सर्वोच्च श्रेय, सर्वोच्च कल्याण अपना चाहता है, क्या करना चाहिए? तस्मात, तुरंत क्या करना चाहिए? जिज्ञासु होना चाहिए। किसके लिए? श्रेय उत्तम, उत्तम श्रेय के लिए, सर्वोच्च श्रेय, सर्वोच्च कल्याण के लिए। क्या करेगा? गुरु परपति से, गुरु के शरण में जाए और उनसे जिज्ञासा करे। इसकी? प्रिय की नहीं, श्रेय की। तो लोग किसके सारे जिज्ञासा करते हैं? प्रिय की। भक्तों में भी, आध्यात्मिक में भी प्रिय की जिज्ञासा करते हैं। गुरु के पास जाके बोलते हैं कि, प्रभा जी के बार बोलते हैं कि एक बार लोग साधु के पास आते हैं, प्रभा जी बोलते हैं साधु के पास क्यों आते हैं? कि साधु जी मुझे आशीर्वाद दीजिए, ताकि आशीर्वाद से क्या होगा, उसको जो बीमारी है, कुछ प्रॉब्लम वो ठीक हो जाएगी। क्योंकि साधु को 100 रुपए का नोट देगी, बीमारी ठीक हो जाएगी, कल्याण आशीर्वाद देगा। डॉक्टर के पास जाएगा, 50,000 का बिल बना देगा, है कि नहीं। प्रभा जी बोलते हैं, इस करके लोग साधु के पास आते हैं, उसके बाद मांगते हैं कि हमारी सारी समस्याएं ठीक हो जाएगी, ठीक है नहीं। तो इस करके लोग साधु के पास आते हैं। तो गुरु के पास जाके हमें क्या जिज्ञासा करनी चाहिए? श्रेय की। अर्जुन ये सिखा रहे हैं यहाँ पे। पिछले श्लोक में अर्जुन क्या बोल रहा है? नाचा श्रेय अनुपश्याम, मुझे श्रेय नहीं दिख रहा इसकी, तो मैं क्यों करूं? प्रेय भी नहीं दिख रहा, अर्जुन ने पहले बोल दिया। प्रेय मतलब अर्जुन के बोल रहा ना, मेरा मन, मेरा व्यपतुदा शरीर है, मेरे रोम अच्छा जाए थे, मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे अंग कांप रहे हैं, मेरे रोम रोम कांप रहे हैं, मेरी जीवा सूख रही है, मेरे सर चक्कर आ रहा है। उसका क्यों हो रहा था अर्जुन के साथ सब चीजें? क्योंकि अर्जुन को क्या नहीं मिल रहा था? प्रेयर। इंद्रियों का जब उनके अंदर का विश्व नहीं मिलता है ना, मैं बताया ना, इंद्रिय व्यथित हो जाती है, परेशान हो जाती है, एजिटेट हो जाती है। तो अर्जुन का जो सर चक्कर आ रहा है, चक्कर आ रहे हैं, इतना जो लक्षण हो रहे हैं, उसको सुखी नहीं दिख रहा तत्काल सुख। उसका मन शरीर के लक्षण बता रहा है, मन के लक्षण बता रहा है। क्यों? क्योंकि उसको कुछ भी नहीं दिख रहा कि मेरे शरीर को कोई लाभ तो दिख नहीं रहा, ये हम चर्चा करें सुख। दूसरा कारण, इस करके अर्जुन के साथ ये सारी प्रॉब्लम हो। रिलेट कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे? ये हमारे साथ भी होगा। जैसे माना हमें की चीज, आपको जब
खाने का मन कर रहा है, वो नहीं मिल रहा, अब परेशान हो गए नहीं हो गए? हमारा मन भटक रहा है, चक्कर आ रहे हैं, सारे लक्षण हमारे अंदर भी हैं। तो सारे लक्षण क्यों हो रहे थे अर्जुन पीछे? प्रेय के कारण। और अब अर्जुन श्रेय की चर्चा कर रहा है पिछले श्लोक से। तो अब चाह रहा है कि सर्वोच्च मुझे, उत्तम सर्वोच्च लाभ कल्याण चाहिए, मुझे सर्वोच्च कल्याण मुझे बताओ। मुझे तो वो भी नहीं दिख रहा है। जिसमें हम चर्चा कर रहे थे, हमें क्या क्या था कारण, क्या बोल रहा था अर्जुन कि उसमें लिखा है पिछले श्लोक में कि दो तरह के लोग उच्च लोगों को जाते हैं। जो जलायमान मतलब ऊपर लाइट ज्यादा होता है, प्रकाश ज्यादा होता है, ऊपर नीचे डार्क ज्यादा होते हैं लोग, नीचे के लोग। तो कह रहा है ना, तो उसमें लिखा है कि या तो सन्यासी जाता है जो अध्यात्म अनुशीलन में लगा है, दूसरा कौन जाता है जो युद्ध में कृष्ण के आदेश में जो धर्म युद्ध हो रहा है उसमें जो मारा जाएगा उच्च लोगों को जाएगा। तो क्या कह अर्जुन क्या कह रहा है, ना तो मैं सन्यासी हूँ, और दूसरा मैं तो इसमें मारने नहीं जाऊंगा, ये सारे मरेंगे चले जाएंगे, तो मेरे को श्रेय भी नहीं दिख रहा है। कि मतलब प्रिय तो दिख नहीं रहा सर, सर चक्कर राजेश तो दिख नहीं रहा मुझे, कुछ यहाँ पे चक्कर आ रहे हैं, सब हो रहा है, मुझे श्रेय भी नहीं दिख रहा कि मेरा अगला जन्म भी वो भी उच्च लोगों में जाए, क्योंकि मैं तो मरूंगा ही नहीं, ये मरेंगे चले जाएंगे। तो ना तो मुझे प्रेय मिल रहा है, ना मुझे श्रेय मिल रहा है। ये अर्जुन पिछले श्लोक में अर्जुन अपनी समस्या भगवान के सामने रख रहा है। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है, और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य सुख की इच्छा रखता हूँ। तो हमने चर्चा किया था हत्वा स्वजनम न भवेत्। अगर हत्वा स्वजन पढ़ेंगे तो अपने स्वजनों को मार के भी सुख नहीं दिख रहा, और हत आ उधर चले जाएगा तो स्वजन, जो मेरे स्वजन नहीं है, जो विपक्ष शत्रु है, तो उनको मार के भी मुझे लाभ नहीं मिलेगा, तो मैं अपनों को मार के क्यों क्यों मारूं? जब मुझे विपरीत को स्वजन को मार के, तो मेरे संबंधी नहीं है, शत्रु है, उनको मार के अगर मुझे कोई श्रेय प्रेय नहीं मिल रहा, तो अपने स्वजनों क्यों मारूं? बात समझ रहे हो ना, कि अपनों को क्यों मारी अर्जुन कृष्ण को बोल रहा है। कृष्ण का मतलब हमने क्या समझा था पिछली बार? सर्वोच्च आनंद। हरे कृष्ण, थैंक यू। ठीक है, कृष्ण मतलब सर्वोच्च, प्रणाम मतलब आनंद, और पर एक मतलब भी बताते हैं। कृष्ण को क्यों बोल रहा है अर्जुन कृष्ण को पिछले श्लोक में? बताने के लिए कि मुझे क्या चाहिए, सर्वोच्च आनंद। तो ना मुझे प्रेय चाहिए, ना मुझे श्रेय चाहिए, मुझे कौन चाहिए? कृष्ण। मुझे आप जैसे बीच में श्लोक के बीच में कृष्ण बोल रहा है, उसी से हम आगे पढ़ेंगे। तो इसमें एक लाइन लिखी थी बीच में ये जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु में है, सारे बद्धजीव शारीरिक संबंधों के प्रति ये सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। व्यक्ति का सोचता है कि जो मेरे शारीरिक संबंधी जो है, मेरा शरीर, मुझे संबंध सारे, इनसे मुझे सुख की प्राप्ति होगी, ऐसा व्यक्ति सोचता है। आगे लिखा है ऐसा अध्यात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। तो भौतिक सुख के कारण क्या होते हैं जो भूल जाते हैं अध्यात्म बुद्धि के कारण? अर्जुन क्या बोल रहा है, भौतिक सुख किससे मिलेगा उसको? ऐसे ध्यात्म बुद्धि के कारण। वो क्या सोच रहा है, ध्यात्म बुद्धि मतलब अर्जुन क्या सोच रहा है, मैं शरीर हूँ, मेरे सारे जो लड़ने आए मेरे चाचा मामा तायू सारे हैं। तो ऐसी ध्यात्म बुद्धि की शरीर में उसकी बुद्धि है, इसके कारण वो भौतिक सुख के कारणों को भी भूल गया। हम जब ध्यात्म बुद्धि में चलाते हैं मैं शरीर हूँ, हम उसके कारण भूल जाते हैं, इस कारण में किस से मिलेगा, तो क्या कारण, किससे सुख मिलेगा? क्या भूल रहा है वो? राज्य से। क्षत्रिय है ना, उसको ध्यात्म बुद्धि तो है, लेकिन ध्यान इतना शारीरिक आसक्ति उसको हो गई कि ये भी भूल गया कि मुझे सुख का जो कारण क्या होगा, उसको सुख कैसे मिलेगा? राज्य से तो मिलेगा। वो ये लड़ना ही नहीं चाह रहा, उसको सुख तो मिलेगा ना, वो लड़ेगा। अगर वो लड़ेगा राज्य मिलेगा तो सुख मिलेगा, मरेगा तो भी सुख मिलेगा, तो कारण तो राज्य ही बनेगा ना। उस करके वो क्या कारण ही भूल गया। लड़ेगा राज्य के लिए तो सुख मिलेगा, लेकिन ध्यात्म इतना था, ध्यात्म बुद्धि में बॉडी कॉन्शियस हो गया वो कि वो ये भूल ही गया कि मुझे लड़ूंगा तभी तो सुख मिलेगा, तो घर में सुख नहीं दिख रहा, लड़ना वो चाहिए। मैं ध्यात्म बुद्धि का बॉडी कॉन्शियसनेस के कारण मैं भूल गया कि मुझे अपना कार्य क्या करना है। ठीक है, तो हम आगे पढ़ेंगे आज के श्लोक में। श्लोक थोड़ा सा बड़ा है तो मेरे पास तो मैं डिलीट लेके आई हूँ। नहीं, कुछ नहीं लगेगा। हरे कृष्ण। किम नो राजेन गोविंद, किम नो राजेन गोविंद, किम भोगे जीवर्तेन वा, किम भोगे जीवतेन वा, येषामर्थे कांक्षितं नो, येषामर्थे कांक्षितं नो, राज्यं भोगात् सुखानि च, राज्यं भोगात् सुखानि च, ताइमे अवस्थिता युद्धे,
कायिमे अवस्थिता युद्धे प्राणत्वक्त्वा धनानि च प्राणान्तवक्त्वा धनानि च आचार्य पित्रा पुत्रा आचार्य पित्रा पुत्रा तथा एव च पितामह तथा एव च पितामह मातुला ससुरा पौत्रा मातुला ससुरा पौत्रा श्याला संबंधनिता तथा श्याला संबंधिना तथा एतात् हन्तुम् इच्छामि एतान् न हन्तुम् इच्छामि एतान् हन्तुम् इच्छामि रतपि मधुसूदन रतपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य एतो कीनु महि कृते एतो कीनु महि कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीति सयात् जनार्दन किं न राजेन गोविन्द किं भोगे जीवर्तेन वा येषामार्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च ताइमे अवस्थिता युद्धे प्राणस्तवक्त्वा धनानि च आचार्य पित्रा पुत्रा तथा एव च पितामह मातुला ससुरा पौत्रा श्याला संबंधनिता तथा एतान् हन्तुम् इच्छामि रतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यस्य राजस्य एतो किं नु महि कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीति का प्रीति सया जनार्दन निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीति सयात् जनार्दन किं न राजेन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च ताइमे अवस्थिता युद्धे प्राणास्तवक्त्वा धनानि च आचार्य पित्रा पुत्रा एव च पितामह मातुला ससुरा पौत्रा श्याला संबंधनी न तथा एतात् हन्तुम् इच्छामि ऋतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यस्य राजस्य एतो किं नु महि कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीति सयात् जनार्दन एक एक श्लोक पढ़ना है, समझ में 4 श्लोक है ना इसके अंदर, एक एक पढ़ना था अभी। किं नो राजेन गोविन्द किं भोग जीवितेन वा
येषामार्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च तायिमेव स्थिता युद्धे प्राणं त्यक्त्वा धनानि च आचार्य पित्रा पुत्रा तथा एव च पितामहः मातुला ससुरा पुत्रा शालासम्बन्धिना तथा एतानन्तुमिच्छामि रतोऽनपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किं न मयि कृते निहत्य धृतराष्ट्रान् का प्रीतितया जनार्दन किं न राजेन गोविन्द किं भोगे जीवते न वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यभोगसुखानि च किं न राजेन गोविन्द येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगसुखानि च ते मे अवस्थिता युद्धे प्राणात् त्यक्त्वा धनानि च आचार्य पित्रा पुत्र तथा एव च पितामहः मातुला ससुरा पुत्रा शालासम्बन्धिनी तथा एतानन्तुमिच्छामि घ्रोतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतो किं न मयि कृते नहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीतिशया जनार्दन किं नो राजेन गोविन्द किं भोगे जीवते न वा येषां संख्यं राज्यं भोगसुखानि च तायिमेव स्थिता युद्धे प्राणं त्यक्त्वा धनानि च आचार्य पित्रा पुत्रा तथा एव च पितामहः मातुला ससुरा पुत्रा शालासम्बन्धिनः तथा एतानन्तुमिच्छामि रतोऽनपि मधुसूदन रह गया अपि त्रैलोक्य राजस्य हेतो किं न मयि कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीतिशया जनार्दन किं नो राजेन गोविन्द किं भोगे जीवते न वा येषां काङ्क्षितं नो राज्यं भोगसुखानि च ठीक है। शब्दार्थ तात्पर्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद
जगतगुरु शिल प्रभुपाद जी के द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ अनुवाद दोहराएंगे पीछे। किम क्या लाभ ना हमको राजेन राज्य से गोविंद हे कृष्ण किम क्या भोगे भोग से जीवतेना जीवित रहने से वा अथवा ये शाम जिनके अर्थे लिए कांक्षितम इच्छित है न हमारे द्वारा राज्यम राज्य भोग भौतिक भोग सुखानी समस्त सुख चा भी ते वे इसे इमे ये अवस्थिता स्थित युद्धे युद्ध भूमि में प्राणान जीवन को त्वक्त्वा त्याग कर धनानी धन को चा भी आचार्य गुरुजन पितरा पितृगण पुत्रा पुत्रगण तथा और एवं निश्चय ही चा भी पितामह पितामह मातुला मामलो ससुरा ससुर ससुर को कह रहे हैं पौत्रा पौत्र स्याला साले केवल लोगों को अच्छा लगता है साला बोलना था स्याला बोल संबंधी न संबंधी तथा तथा वेतान ये सब ना कभी नहीं अंतुम मारना इच्छामी चाहता हूँ विरत मारे जाने पर अपि भी मधुसूदना हे मधु असुर के मारने वाले कृष्ण अपि तो भी त्रैलोक्या तीनों लोकों के राजस्य राज्य के हेतु विनिमय में किमनु क्या कहा जाए वही कृत्य पृथ्वी के लिए निहत्य मार कर धार्तराष्ट्रान धृतराष्ट्र के पुत्रों को न हमारी का क्या प्रीति प्रसन्नता सयात होगी जनार्दन हे जीवों के पालक। अनुवाद। हे गोविंद हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन पितृगण पुत्रगण पितामह मामा ससुर पौत्रगण साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण दान देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सब को क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों ना मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हो। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दे, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तात्पर्य सुनिएगा। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद, तात्पर्य ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, तात्पर्य समझ जाएंगे तो अपने आप श्लोक समझ में आ जाएंगे। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया, क्योंकि वे गौओं तथा इंद्रियों को की समस्त प्रसन्नता के विषय हैं। गोविंद क्यों कहते हैं? क्योंकि वे गौओं तथा इंद्रियों के समस्त प्रसन्नता के विषय हैं। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि कृष्ण ये समझें कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होंगी, किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट होती हैं। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक की तरह काम करे, किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वहीं तक करते हैं जितने के वे पात्र होते हैं, उस हद तक नहीं जितना वे चाहते हैं। किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वो अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता ना करके गोविंद की इंद्रियों की तुष्टि करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। यहाँ पर जाति तथा कुटुंबियों के प्रति
अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह आंशिक रूप से इन सबके प्रति उसके स्वाभाविक करुणा के कारण है। अतः वो युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। भौतिक जीवन का सामान्य लेखा जोखा है, किंतु आध्यात्मिक जीवन इससे सर्वथा भिन्न होता है, क्योंकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है। अतः भगवत इच्छा होने पर वो भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है, किंतु यदि भगवत इच्छा ना हो तो वो एक पैसा भी ग्रहण नहीं करता। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था, और यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि कृष्ण स्वयं उनका वध करे। इस समय उसे पता नहीं कि कृष्ण उन सबों को युद्ध भूमि में आने के पूर्व भी मार चुके हैं और अब उसे निमित्त मात्र बनना है। इसका उद्घाटन पहले अध्याय में होगा। भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधवों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, किंतु ये तो भगवान की योजना थी कि सबका वध हो। भगवत भक्त दुष्टों के से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो उसे क्षमा नहीं करते। इसलिए भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्यत थे, यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता था। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया तमोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं जगन्नाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य श्री राधा कृष्ण पादां ललिता श्री विशाखान्वितां कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते देश गोपिका कांत कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुभानुसुते प्रणमामि हरि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा। तो ये अर्जुन आगे श्रेय पे चर्चा कर रहा है। बहुत सुंदर श्लोक है और तात्पर्य भी। इस तात्पर्य से और श्लोक से पांडवों की महानता का पता लगता है। और हम चर्चा कर रहे थे कि अर्जुन प्रेय और श्रेय पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो मनुष्य जीवन जो है वो दो विषयों पे सोचने के लिए, विचार करने के लिए, एक प्रेय और श्रेय। तत्काल लाभ मुझे किससे मिलेगा और परम सर्वोच्च लाभ मुझे किससे मिलेगा, ये मनुष्य को इसका विचार करना चाहिए। और उसको केवल प्रेय पे चर्चा करते हैं, अभी मुझे क्या मिलेगा, अभी मुझे क्या लाभ। वो श्रेय नहीं सोच सकते, परम कल्याण नहीं सोच सकते कि मुझे आगे चलकर मुझे क्या लाभ मिलेगा। लॉन्ग टर्म विजन उनका होता नहीं, शॉर्ट साइटेड होता है। लेकिन आज के समाज में मनुष्य भी क्या हो गए हैं, शॉर्ट साइटेड, पशुओं की तरह है, क्योंकि कोई ज्ञान नहीं है, सिखाया नहीं जाता परिवार में भी। क्योंकि अब जो आजकल परिवार है छोटे होते जा रहे हैं। अपने पहले परिवार बड़े होते थे, बुजुर्ग साथ में रहते थे, तो वो सलाह देते, समझाते थे श्रेय के बारे में, परम कल्याण के बारे में। आजकल परिवार ऐसे नहीं सोचते। आजकल के परिवार क्या सोचते हैं, माता पिता सोचते हैं जो सुख मेरे जीवन में नहीं मिला मेरे बच्चों को मिलना चाहिए। इस करके वो गाड़ी लेते, छत खुली होती है ऊपर से, बच्चा बाहर से ठंडी लिखा है ना। हमने स्कूटर पे भी हवा नहीं की, साइकिल पे भी बच्चे गाड़ी में खाए। मैं उदाहरण दे रहा हूँ जस्ट मैं। आजकल के माँ बाप क्या करते हैं, क्योंकि उनको भी ज्ञान नहीं है, वो श्रेय के बारे में सोचते नहीं, प्रेय सोचते हैं कि मेरे बच्चे को अभी क्या लाभ मिलेगा, मुझे भी क्या लाभ मिलेगा, मेरे बच्चे को भी क्या लाभ मिलेगा। उसको उनको भी यही सिखाते हैं। तो अभी क्या ये करेगा, बच्चा बोलता मुझे क्या मिलेगा, ये मिलेगा, ये करोगे तो अच्छे नंबर लाओगे तो टॉफी मिलेगी, ये करोगे साइकिल लेकर, तुम ये करोगे ये मिलेगा। समझ रहे। तो घर में भी क्या चल रहा है, प्रेय। श्रेय कोई नहीं चर्चा करता है। हमें और आज के मनुष्य समाज पशु समाज में अंतर नहीं रहेंगे, एक जैसे ही हैं दोनों। बिना पशुओं को तो पता नहीं श्रेय क्या होता है।
आगे कल आगे जाके मेरा क्या होगा, मनुष्य को भी नहीं पता। वो भी वो जी रहा है जैसे पशु जी रहे हैं, खा रहे पी रहे सो रहे काम खत्म कर रहे हैं, रक्षा करते हैं, मनुष्य ही चार करेगा, अंतर कोई नहीं। तो हम चर्चा कर रहे थे प्रेय और श्रेय पे। प्रेय रजोगुणी सुख होता है, अभी जो सुख मिलता है वो क्या होता है, रजोगुणी। अभी चाहिए इंस्टेंट कॉफी, आजकल चीजें ऐसे बनी, इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट सब कुछ इंस्टेंट होना चाहिए, ऐसी चीजें मार्केट में आती है, इंस्टेंट मैगी, 2 मिनट में मैगी तैयार, ऐसी चीजें मार्केट में आती है। तत्काल सुख जो होता है वो रजोगुणी होता है, जो इंद्रिय और इंद्रिय विषयों के संसर्ग में आपस में मिलने से जो हमें मिलता है। तो ऐसा सुख 18 भगवान गीता में क्या बोलते हैं, शुरू में कैसा लगता है, अमृतमय, बड़ा आनंद आता है, सोने में बड़ा मजा आता है सुबह, लेकिन बाद में जाके यही फिर विष जैसा लगता है। अधिक सोने से समय का तो अपव्यय होता ही होता है, शरीर में कई तरह की प्रॉब्लम्स होती है ना, तो समझ सकते हैं आप। जो व्यक्ति जल्दी उठता है, प्रपा जी क्या बोलते हैं, प्रपा जी मॉर्निंग वॉक में जा रहे हैं, उनके शिष्य पीछे बोल रहे हैं कि लोग बोलते हैं आपके यहाँ तपस्या बहुत ज्यादा है, तपस्या क्या, कहते हैं आप लोग जल्दी उठते हैं। प्रपा जी बोलते जल्दी उठना तो अच्छा है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइट मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, बच्चे भी जानते हैं। जल्दी उठने से किसको नुकसान नहीं होता, शरीर भी अच्छा रहता है, और शरीर के लिए भी अच्छा है, मन के लिए भी अच्छा है, और आत्मा के लिए भी अच्छा, हर तरह से सुबह जल्दी उठना भला ही है, अच्छा ही है। तो इसको, लेकिन शुरू में जल्दी उठना कैसा लगता है, कष्टकारी लगता है, लेकिन आगे चल के ये क्या करेगा, लॉन्ग टर्म आपको बेनिफिट देगा, शरीर अच्छा रहेगा, हेल्थ अच्छी रहेगी, मन अच्छा रहेगा, आध्यात्मिक लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये एक ऐसा सुख है, अभी सवेरे उठना जहर जैसा लगता है, क्यों उठा दिया, बड़ा परेशान होकर व्यक्ति उठता है ना, जहर जैसा लगता है, ये कौन सा सुख है, आदमी अमृतमय लगेगा, उसको बोलते सतोगुणी सुख। ये 1839 भगवत भगवान बोलते हैं, जो सुख शुरू में विष जैसा लगे लेकिन बाद में अमृत तुल्य जैसा हो, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार को जगाता है, मनुष्य में सेल्फ रियलाइजेशन को जगाता है, उसको क्या बोलते हैं, सतोगुणी सुख। तो श्रेय क्या होता है, सतोगुणी सुख, तो प्रिय होता है रजोगुणी सुख। शुरू में प्रिय अच्छा लगेगा, बाद में दुखदायी होगा। श्रेय, अभी हम जो सुबह उठते हैं, मंगला करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, नाम जप करते हैं, कि हम गीता भागवत पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी के प्रवचनों को सुनते हैं, मंदिर जाते हैं, धाम यात्रा करते हैं, भगवान को भोग लगा के पाते हैं, कंट्रोल करते हैं, बाहर की तो नहीं खाते हैं। ये अभी शुरू में क्या लगता है, विष जैसा लगता है, आसान नहीं लगता है, 2 घंटे बैठकर नाम जप करना, सारा संसार घूम रहा है, और रजोगुणी सुख में, हम सतोगुणी सुख में अभी अच्छा नहीं लगेगा है, आगे चलकर पता लगेगा कि ये मैंने कितना अच्छा, मुझे मार्गदर्शन मुझे मिला, और कितना सौभाग्यशाली मैं कर पाया। जो परीक्षित महाराज हैरान होकर पूछते हैं, कथा सुन रहे हैं भागवतम सुखदेव गोस्वामी से, वो हैरान होते हैं कि ये ग्वाल बाल जो बच्चे हैं, इन्होंने ऐसा कितने पुण्य कर्म किए हैं जो कृष्ण के साथ खेल रहे हैं, जो कृष्ण के दर्शन, बड़े बड़े योगियों को, परमा शिव जी को भी मुमकिन नहीं है उनके दर्शन प्राप्त करना, लेकिन कृष्ण वो ग्वाल बाल छोटे छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं, कृष्ण के साथ खेल रहे हैं, जूठा खिला रहे हैं, जूठा खा रहे हैं, कंधे पे चढ़े हैं, कुश्ती कर रहे हैं, कैसे इन्होंने कैसे पुण्य किए हैं। तो सुखदेव गोस्वामी क्या बोलते हैं, कृत्य पुण्य पुंजा, इन्होंने जन्मों जन्मों के जो पुण्य एकत्र होके आज इस स्तर पे पहुंचे हैं कि ये सब इस आनंद को प्राप्त कर पा रहे हैं। मोबाइल ऑफ होने वाला है, मोबाइल पर 3 मिनट बैठे हुए हैं, ऑफ होने वाला है। पहले ज्वाइन कर लो फिर मैं ले लूँ। तो क्या किया उन्होंने, सुखदेव गोस्वामी क्या बताया परीक्षित महाराज को, उनके जन्मों जन्मों के क्या है, पुण्य है। तो कई जन्मों के पुण्य मिलकर व्यक्ति स्थिति पहुंचता है कि भगवान के साथ सारी पर्सनल लीलाएं भाव के आदान प्रदान कर सके। तो कई 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 जन्मों के पुण्य इकट्ठे करने पड़ते हैं, इस करके छोटे छोटे भगवान को दंड प्रणाम करते हैं, भक्तों का सम्मान करते हैं, भक्तों को प्रणाम करते हैं, भगवान का श्रृंगार करते हैं, भगवान को भोग लगा रहे हैं, ड्रेसिंग कर रहे हैं, ये सारा वेस्ट नहीं होने वाला, ये सारा जुड़ रहा है, ये काउंट होता चला जा रहा है। भौतिक जगह जो भी करते हैं सारा क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो सारा रह जाएगा नहीं, वो तो साथ में जाएगा नहीं, लेकिन जो भी आध्यात्मिक कार्य करते हैं सारे क्या हो रहे हैं, ये कलेक्ट होते जा रहे हैं, और कलेक्ट होके क्या होंगे, ये सारे आगे चलकर, ये आगे चलकर जब काउंट बढ़ता चला जाएगा तो हम क्या बन जाएंगे, भगवान कृष्ण के साथ हम भी गिल्लाओं में भाग ले सकते। तो ये सारे क्या है, इस करके ये सारे जो श्रेय हैं, जो श्रेय के कार्य हैं, इस नाम से हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम। तो ये जो श्रेय है, जो सर्वोच्च कल्याण है, शुरू में कैसा लगेगा ये विष जैसा, लेकिन बाद में कैसा होगा ये अमृत तुल्य। ठीक है, तो इस करके जो अर्जुन है वो समझदार है, वो प्रेय पे नहीं मांग रहा। भगवान कृष्ण से क्या बोल रहे हैं, इसको प्रेय दिखा रहे हैं। जो राज्य सुख मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, अर्जुन क्या चाह रहा है, कृष्ण को चाहता है, श्रेय चाहता है, परम कल्याण। मुझे तो भगवान आपको आप ही चाहिए मुझे, तो वो क्या श्रेय है। तो आज के श्लोक में किम न राजेन गोविंद किम भोग जीवितेन वा येषाम् अर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोग सुखानि च। तो अर्जुन क्या बोल रहा है श्लोक में कि किम न राजेन गोविंद, अर्जुन भगवान कृष्ण को किस नाम से पुकार रहा है, गोविंद। और क्या बोल रहा है, किम न राजेन, इस राज्य को प्राप्त करके मुझे क्या लाभ मिलेगा। समझ रहे हैं, क्या बोलता है कि किम भोग जीवितेन वा, और क्या हमें भोग, क्या हमें भोग मिलेगा इस राज्य को प्राप्त करके, क्या सुख मिलेगा, क्या भोग मिलेगा। क्यों, येषाम अर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोग सुखानी चाहिए। येषाम अर्थे, जिनके लिए हम कांक्षित नो, कांक्षा आकांक्षा इच्छा हम कर रहे हैं, जिनके लिए हम राज्य की इच्छा कर रहे हैं, वो सारे के सारे तो क्या है, राज्य, वो सारे के सारे तो यहीं पे आए हुए हैं, सारे सारे मरने के लिए आए, तो राज्य का क्या करेंगे हम। तो क्या बोल रहे, किम ना राज्य ना गोविंदा, ये राज्य किम भोग जीवित है ना होगा, और उस जीवन से भी क्या लाभ। ठीक है, राज्य से भी क्या लाभ है, और सुख भोग से क्या लाभ है, जीवन से, तीनों का रिजेक्ट करा किस चीज को अर्जुन। हम्म? किम नो राज्य ना गोविंदा, राज्य से क्या सुख, किम भोग, भोग सुख, जो भोग मिलेगा उससे क्या सुख, और जीवित ना, बस जीवन से भी क्या लाभ, तीनों को अर्जुन क्या रिजेक्ट करे, जीवन को भी, भोग को भी, राज्य को भी। मुझे तीनों ही नहीं चाहिए। क्यों, क्यों तीनों क्यों नहीं चाहिए, येषाम अर्थे कांक्षितम नो, क्योंकि जिनके लिए हम ये सब चाहते हैं, वो लोग तो यहीं पे खड़े हैं युद्ध भूमि में। ताई में व्यवस्थित युद्ध है, यहाँ युद्ध के लिए खड़े हैं, प्राणम त्यक्त्वा धनानि च, अपने प्राण देने के लिए यहाँ पे सारे के सारे आए हुए हैं। तो अर्जुन का कहने का क्या मतलब है कि मैं इस राज्य को, हमें राज्य मिल गया, जीवन मानो राज्य में प्राप्त कर भी लिया, वैसे तो कोई गारंटी नहीं होती युद्ध में। मान लो राज्य मुझे मिल भी, हमें राज्य प्राप्त हो भी गया, और राज्य से भोग सुख भी मिल गया, और जीवन भी, हमारा जीवन भी रह गया, तो उसका लाभ क्या है, क्योंकि जिसके लिए शाम अर्थ है, जिसके लिए हम सब चाहते हैं राज्य, वो सारे तो मरने के लिए आए हो, समझ रहे हो। तो पिछले बार चर्चा कर ही रहे थे, हम सब मेहनत करते हैं, कुछ बनाना, बनना चाहते हैं, कुछ कमाना चाहते हैं, कुछ स्टेब्लिश होना चाहते हैं, किसके लिए, अपने मित्रों को, संबंधियों को, रिश्तेदारों को, समाज को दिखाने के लिए कि मैं कितना बड़ा आदमी बन गया हूँ। लेकिन अगर कोई हो ही ना, है कि नहीं, तो फिर उसका लाभ क्या है कि नहीं। जैसे हिरोशिमा नागासाकी में बम फेंका, सब कुछ खत्म हो गया, आपको वहां का राजा बना दिया जाए, आज से आप वहां के राजा हो, हिरोशिमा नागासाकी आके आप अकेले वहां करोगे क्या, आप यही बोलोगे, श्लोक बोलो कि मेरा राजा है ना, भोगम च सुख जीवित है ना, कि वहां कैसे राज्य करूंगा क्या, जहाँ पे, और जी का भी क्या करूंगा, राज्य का भी क्या करूंगा, क्या भोग करूंगा मैं अकेला। अब अकेले हो, सारी सुविधाएं हैं, कोई है ही नहीं, अब अकेले क्या करोगे। और एक कमरे में आपको बिठा दिया जाए, सारे खाने पीने, टीवी लगा दो, सारे खाने का सामान सब कुछ वहां पे, सारी सुविधाएं दे दो, कितने समय तक एंजॉय कर पाओगे आप। क्योंकि हम सबको एंजॉयमेंट कैसे चाहिए होती है, सबसे हमें आनंद एंजॉयमेंट कैसे मिलती है, संग में। संग में एंजॉयमेंट मिलते हैं, हम अकेले घर में खाना खाते हैं, ऑफिस में अकेले खाते हैं, कई बार जब हम घर पे खाते हैं, दो चार लोग खाते हैं, लेकिन हम संडे को तो मिल के खाते हैं, ज्यादा आनंद आता है। लोग शादियां, बर्थडे सेलिब्रेशन क्यों करते हैं, 500 लोगों को बुला के शादी क्यों करते हैं, कोर्ट में जाके, मंदिर में जाके दो लोग माला पहना के शादी हो सकती है ना आराम से, तो इतने 500 लोग इकट्ठे क्यों करते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा लोग होते हैं उतना ज्यादा आनंद बढ़ जाता है। तो इसी करके आनंद किस में आता है, वस्तुओं से आनंद नहीं है, चीजों से आनंद नहीं है, आनंद किससे है, लोगों से, संबंधों से आनंद आता है कि नहीं। तो अर्जुन यही बोल रहा है, ये सारे तो यहीं पे मर जाएंगे, तो मैं स्वराज्य का, मैं भोग का, मैं जीवन का करूंगा क्या, है कि नहीं। तो अर्जुन यहाँ पे क्या मना करता है, मुझे सब नहीं चाहिए। तो भगवान, तो ये सब तो यहाँ पे क्या करने आए हैं, ये सब तम में व्यवस्थित युद्ध है, सब यहाँ पे इकट्ठे हैं युद्ध के लिए। प्राण तवक्तव धनानी चाहिए, यहाँ पे क्या करने आए हैं, अपने प्राणों को छोड़कर, धन को छोड़कर आए हैं ये सारे यहाँ। तो धन को छोड़ के तो कोई आया समझ में आता, प्राण को छोड़ के यहाँ कैसे आ सकता है। श्लोक समझ में आ रहा है, तो अर्जुन क्या बोल रहा है, ताई में व्यवस्थित युद्ध है, ये सारे के सारे युद्ध के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। आगे, प्राणम तवक्तवा धनानी च, अपने प्राण और धन को छोड़कर ये सारे के सारे यहाँ पे युद्ध के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो धन को छोड़ के तो सारे यहाँ पे आ सकते हैं युद्ध करने के लिए, प्राण को छोड़ के क्या कोई आ सकता है, प्राण तवक्ता धनानी च। समझ में आ रहा है, फ्लॉ है कि नहीं, मिस्टेक है ना, तो इससे क्या मतलब है।
नहीं, यहाँ पे अर्जुन क्या बोल रहा है, प्राणा त्वक्त्वा धनानी च। यहाँ पे सारे युद्ध करने के लिए आए हैं, अपने प्राणों त्वक्ता मतलब छोड़ना, छोड़कर प्राणों को, धनानी प्राणा त्वक्त्वा धनानी च, प्राण और धन को छोड़कर ये सारे यहाँ पे युद्ध करने आए हैं। तो धन को तो व्यक्ति चल घर में छोड़ के लड़ने आ गया, प्राणों को छोड़ के कैसे आएंगे? हाँ, इधर जाके मरना ही है, तो आंसर क्लोज है। कहने का मतलब क्या, प्राणों से आसक्ति छोड़कर आए हैं, धन से आसक्ति, प्राणों से आसक्ति को छोड़ के वो आए हैं। तो ये सारे तो प्राणों धन से आसक्ति छोड़ने को आ गए, आप मुझे इसमें आसक्ति में लगा रहे हो। कहने का मतलब क्या है कि ये सारे तो यही आ गए, प्राण धन को आसक्ति को छोड़ के। भगवान कृष्ण फिर आगे बोलते हैं, ये अंदर डीप चल रहा है, ये गीता भूषण वगैरह टीका में आता है, आचार्य समझाते हैं। ये श्लोक इतना सा है ना, लेकिन उनके बीच में बहुत कुछ चल रहा है बीच के। तो अर्जुन, कृष्ण फिर अर्जुन से पूछते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कोई व्यक्ति अपने धन और प्राण को छोड़ने के कोई कुछ तो इच्छा से आया होगा ना युद्ध करने के लिए। धन की आसक्ति छोड़ी, प्राण की आसक्ति छोड़ी, कुछ तो किसी सुख के तो आया होगा, तो बोले मुझे तुझे सुख नहीं चाहिए। वो तो किसी सुख के लिए तो आए होंगे ना, किसी मतलब कहने का राज्य के सुख के लिए वो भी आए हैं, चाहे अपने सुख के लिए नहीं आए तो दुर्योधन के सुख के लिए आए कि दुर्योधन को राज्य मिल जाए, या मेरे मित्र को राज्य, अश्वत्थामा कि मेरे मित्र को राज्य मिल जाए, कर्म से किसी के तो सुख के लिए आए होंगे ना। ऐसे तो नहीं कि सब कुछ कोई आसक्ति नहीं होगी। कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं, उसके जो आगे फर्क आगे जाकर, तो आगे फिर क्या बोलता है, आचार्य पित्रा पुत्र एवं च पितामह, हमारे आचार्य गण, आचार्य पता ना, गुरु द्रोण कृपाचार्य आचार्य हैं, पितृ कौन है उनके, उनसे बड़े हैं, भीष्म पितामह, पितामह में भी आ गए, वो पितृ भी हो गए, उनसे बड़े जो है जो भी है वहाँ पे, जैसे विराट हो गए जो भी है। पुत्र, उनके पुत्र कौन है, जैसे दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण है, अभिमन्यु है, सौभद्र, द्रौपदी के पुत्र हैं, ये सारे पुत्र हैं। पितामह भीष्म है, और भयलीक हैं जो बड़े के साथ के जो थे। और मातुला, मातुला कौन है, शकुनी हो गए जैसे मामा की तरफ से। ससुरा, ससुर कौन है, द्रुपद हो गए, विराट हो गए। पौत्रा, आगे पुत्र के भी पुत्र भी हैं आगे। पुत्र के पुत्र भी लड़ने आए हुए थे आगे, जैसे कर्ण का पुत्र लड़ रहे हैं, उनके भी हैं, जैसे स्याला, साले कौन है जो लड़ने आए हैं, दुष्टदमन कौन हो रहा है, दुष्टदमन, द्रौपदी। तो ऐसे दुष्टदमन, साला हो गया, और भी इसमें हो गए। बचपन में सबसे लड़ाई किस पे होती थी, कुछ साला बोल देता था, मैडम मुझे क्यों लड़ रहे हो, साला बोला, गाली दी, तो क्या हो गया साला बोला, तो क्या बोला, स्याला बोल साले को। संबंधी तथा संबंधी में वही आगे द्रुपद वगैरह आ गए। एतान हंतुम इच्छामि घ्नतो अपि मधुसूदन, तो ये सब क्या है यहाँ पर, हंतुम इच्छामि, ये सारे के सारे प्राण देने के तत्पर है, मेरे समक्ष खड़े, फिर भी मैं इनको सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही मुझे क्यों ना मारना डाले। तो आगे अर्जुन बोलता है कि एताम हंतुम इच्छामि, तो मैं इनको मारना नहीं चाहता, घंतोपि मधुसूदन, ठीक है ना। तो मधुसूदन क्यों नहीं मारना चाहता, अर्जुन क्या बोल रहा है, मैं इनको अंतम इच्छा, मैं इनको मारने की मेरी इच्छा नहीं है। तो क्यों नहीं इच्छा, आगे क्या बोलते हैं, घंतोम अपनी मधुसूदन, अर्जुन भगवान को क्या बोल रहा है, मधुसूदन। तो कहने का मतलब क्या, मधुसूदन का मतलब सूदन मारना, मधु असुर से, तो मधु असुर को आपने मारा है, तो आप मुझे किसको मारने को बोल रहे हो, ये सारे मातुल ससुर साला सबको मारने को बोल रहे हो। तो आपने तो किसको मारा, असुर को, असुरों को, मधुसूदन को, और मुझे किससे किसको कह रहे हो, मुझे मेरे रिश्तेदारों को मारने को बोल रहे हो। इस करके अर्जुन क्या शब्द इस्तेमाल कर रहा है, मधुसूदन। मतलब तो अर्जुन भगवान का इनडायरेक्टली बोल रहा है कि आप तो असुरों को मारते हो, तो मुझे कैसे काम पे लगा रहे हो, मुझे बोल रहे अपने रिश्तेदारों को मारो, तो मैंने मेरी मारने की कोई इच्छा नहीं है। तो आगे भगवान बोलते हैं, ठीक है, अगर तेरी इनको मारने की इच्छा नहीं है तो ये तो तेरे को मारेंगे ना, ये तो है नहीं कि तेरे को नहीं मारेंगे। तो अर्जुन फिर आगे क्या बोल रहे हैं कि, तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, निहत्ते धार्तराष्ट्रान का, मुझे निहत्ते को ये सारे मार भी दे तो भी ठीक है, श्रेष्ठकर है। कैसे श्रेष्ठकर है कि मैं नहीं, क्योंकि अर्जुन को वैसे मार नहीं सकते, हमने तो चर्चा किया था, अर्जुन पहले ही सबको हरा चुका, अर्जुन को पूर्ण विश्वास है मुझे मार नहीं सकते, जो अकेले को नहीं हरा पाए थे, तो सारे इतने सारे कृष्ण जी भी साथ में है। तो क्या हो रहा है, मुझे फिर भी श्रेष्ठकर नजर आ रहा है, क्यों, अगर मैं नियत, क्योंकि नियत है, ये तो भी मार पाएंगे, अर्जुन अगर क्या क्या खड़ा, अर्जुन को मार नहीं सकते, तो अगर नियत को मार देंगे तो ठीक है, तो क्यों, कैसे ठीक है, श्रेष्ठकर कैसे, कैसे कल्याण श्रेय, तो श्रेय मिलेगा तब मुझे बोल रहा है, मैं नेता को मार दे ठीक है, श्रेय तो मिलेगा मुझे कम से कम, तो को तो जाऊंगा, युद्ध में मारा जाऊंगा ना। तो क्या बोल रहा है कि मुझे मार दे कोई बात नहीं। तो कहते हैं कि
कुछ तो मिलेगा तेरे को, राज्य तो मिलेगा। कृष्ण जी बोलते तो क्या बोल रहे हैं, अपे तेरे लोक कैसे राज्य हेतु किम न मही कृत्य। तीन लोकों के बाद मुझे तीन लोक भी नहीं चाहिए, तो मही कृत्य, मही मतलब पृथ्वी, तो पृथ्वी की तो बात छोड़ दो कृष्ण, मुझे तो तीनों लोकों का राज्य मिल जाए वो भी नहीं चाहिए। जिससे हमें क्या समझना चाहिए कि सुख, इन चीजों में सुख नहीं है। क्योंकि अगर तीन लोग को अर्जुन मना कर रहा है, मुझे तीन लोग भी नहीं चाहिए, पृथ्वी का राज्य छोड़ दो, तो हमें तो पृथ्वी के, हम तो सोचते हैं कि एक घाटी वाला ही मिल जाए हमारे को, तो बस इसी का हमें घाटी वाला का हमें इंचार्ज बना दें, हम बड़े सुखी हो जाएंगे। लेकिन अर्जुन क्या बोल रहा है, त्रिलोक है, तीनों लोगों का भी मुझे नहीं चाहिए, पृथ्वी की बात तो छोड़ दो। तो पूरी पृथ्वी का सम्राट में सुख नहीं मिलेगा, तीनों लोगों में भी सुख नहीं मिलेगा। कहने का मतलब क्या, हमें कहीं पे भी तीनों लोगों में कहीं भी सुख नहीं है। अर्जुन ने बता, हमें लगता है सुख है कि नहीं तीनों लोगों में, अगर तीनों लोगों को मैं राजा बना दे, तीनों लोगों को, जरा सोचो। अभी तो हम राजा नहीं है, सब घर के राजा हैं। कितने फोन आते हैं हमारे, थोड़े के बाहर जाते हैं, तीनों लोगों के राजा बने आजकल। पहले तो फोन नहीं होते थे, तो कितने फोन आएंगे आपको, जस्ट एक एग्जाम्पल। पर कहने का मतलब परेशानी है कि नहीं, कहने का मतलब क्या, सुख नहीं, सुख क्यों नहीं है तीनों, क्यों नहीं है सुख, अर्जुन क्यों मना कर रहे हैं। टेम्परेरी है तो सुख तो है ना, कोई बोलेगा सुख तो है टेम्परेरी से, कोई बात है टेम्परेरी, एक टेम्परेरी सुख ले लूंगा, फिर इससे टेम्परेरी सुख फिर ऐसे ले लूंगा, टेम्परेरी थोड़ा टेम्परेरी थोड़ा टेम्परेरी, ऐसे मेरा जीवन निकल जाएगा। ये वो तो, पर अभी तो मुझे लग नहीं रहा ना, वो तो गीता बोल रही है। क्यों सुख नहीं है, संसार में सुख है कि नहीं है, अर्जुन क्यों बोल रहा है। अर्जुन, हम तो अपनी बात कर रहे हैं, अर्जुन को तो चाहिए, अर्जुन तो ठीक है, उसे तो सर्वोच्च सुख चाहिए, श्रेय चाहिए। हम तो अपनी बात कर रहे हैं। अर्जुन कह रहे तीनों लोगों का सुख तो छोड़ दो, पृथ्वी तो छोड़ दो, तीनों लोग भी नहीं चाहिए मुझे, तीनों लोगों का सुख भी नहीं चाहिए। तो क्या सुख नहीं है क्या यहाँ पे, कैसे समझेंगे उसको। वो भी साथ साथ है, लेकिन सुख क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि इनकम्पैटिबिलिटी है। इनकम्पैटिबिलिटी समझते हैं, इनकम्पैटिबिलिटी नहीं, पोटेंसी है हमें, पोटेंसी हमें बहुत है। इनकम्पैटिबल मतलब हम सब स्प्रिट है, आत्मा स्प्रिट सोल है ना, और सब कुछ क्या मैटर है, ये शरीर भी मैटर है, पदार्थ है। पदार्थ में सुख है, जैसे कुर्सी है कि नहीं। जैसे आजकल लोग पेट से शादी कर लेते हैं, कोई मेज से भी कर लेते हैं, अगर किसी की शादी मेज कुर्सी से कर दी जाए तो वो सुख प्राप्त करेगा वो। शादी तो वो विवाह तो हो गया ना उसका, लोग करते नहीं करते, पेड़ से भी करते हैं, गाँव में कई बार होती है, पेड़ों से विवाह करते हैं, विश्व कुत्ते से करते हैं, ठीक है, अलग अलग चीजें हैं। लेकिन मैं कहने का मतलब इनकम्पैटिबिलिटी क्यों, ये मैटर है, जैसे बिल्डिंग है, हमारा मन तो करता बड़ा हमारा घर हो, बड़ी गाड़ी हो, लेकिन वो सब क्या है, मैट पदार्थ है। मैं क्या हूँ, आत्मा। आत्मा और पदार्थ में तालमेल नहीं है। आत्मा को सुख के लिए आत्मा चाहिए। हम सम क्यों लोग चर्चा, इतना चर्चा हम करके हटे हैं ना कि सुख नहीं मिलता है, चीजों सुख नहीं मिल सकता, सुख मिलता है संबंधों से। अर्जुन इतनी लंबी लिस्ट क्यों बोल रहा है, मातुला सौ सौ, वो बताना क्या चाह रहा है कि सुख राज्य से नहीं मिलता, सुख भोग से नहीं मिलता, सुख जीवन से नहीं मिलता, सुख मिलता है संबंधों से। क्यों, और क्या मतलब, कहने का मतलब क्या, सुख मिलता है आत्मा और आत्मा के संग से। हम सब आत्मा स्प्रिट है, तो हम स्प्रिट सोल जब इकट्ठे हुए, जब जीवात्माएं इकट्ठी होती हैं तब हमें सुख की प्राप्ति होती है। चाहे किसी भी योनि के, पक्षी पक्षी इकट्ठे होते हैं, पशु पशु इकट्ठे होते हैं, मनुष्य मनुष्य इकट्ठे होते हैं, तब उनको आनंद मिलता है। एक व्यक्ति को समान बहुत सारा आलिशान बंगला सब चीजें है, क्या वो आनंद है, उसको सुख मिलेगा वहां पे। तो सुख क्यों, तीनों लोगों में सुख क्यों नहीं है, पृथ्वी पर छोड़ तीनों लोगों में सुख नहीं, क्यों, क्योंकि इनकम्पैटिबिलिटी है। और पास उदाहरण देते मछली का, मछली को जल से बाहर निकाल दो, उसको भी पिज्जा भी दो, बर्गर भी दो, एसी भी लगा दो, ऑडी गाड़ी में घुमाओ, सारे सुख दो, मछली फिर भी परेशान हो रही है। उसे समझ में, लोगों को समझ नहीं आ रहा कि परेशान क्यों हो रही है, इतना तो मेरे को, इतने अरेंजमेंट तेरे लिए कर दी, ऑडी गाड़ी तेरे को दी, एसी गाड़ी, तेरे ड्राइवर भी रख दिया, पैकेज भी अच्छा, 3 लाख का पैकेज मंथली दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है तेरे को, प्रॉब्लम क्या है मछली को। मछली जल की, जीवन उसका। इसी तरह से हम सब भी भगवान के धाम गोलोक के, हम यहाँ के हैं नहीं, इसका क्या इनकम्पैटिबिलिटी है हमारी पृथ्वी। तो हम कोशिश तो कर रहे हैं, हमारी हालत कैसे, मछली की तरफ तड़पते हैं, हमें महसूस नहीं होता, हमारी स्थिति मछली की तरह ही है। मछली जल से बाहर निकलती है ना, तड़पती पैसे तड़पती है ना, और कोई कोई साधु व्यक्ति, कोई अच्छा आदमी उसको उठाकर पानी में फेंकना चाहता है, जैसे ही मछली को उठाता है, मछली और तड़पती है, वो छूटना चाहती है उसके हाथ से, और डर जाती है कि पता नहीं, समझ लो, उसका शुभ चिंतक है लेकिन वो घबरा जाती है। हमारी स्थिति वैसी है, हम सब यहाँ तड़प रहे हैं, हमें घुटन होती है,
लेकिन हम उसका बहाने अलग अलग निकालते हैं, नीचे घुटन हो रही है, एसी चला देंगे तो कंफर्ट आ जाएगा, है ना, यहाँ पूरा घुटन, मतलब संबंधों में घुटन हो रही है, नए रिलेशनशिप बनाने चाहिए। लेकिन ऐसा में लगता है पुराना फोन देखते घुटन होने लगे, नया फोन ले लेते हैं। ये घुटन क्यों हो रही है कि हम यहाँ के हैं नहीं, और कोई साधु जन्म में आके हमें भक्ति में लगाना चाहते हैं, तो मछली हम क्या, मछली की तरह छूटना चाहते हैं साधु के हाथ से, कि नहीं नहीं, हमें लगता है कि पता नहीं जो हम चाह रहे हैं ये उसको विपरीत ना कर दे। तो मछली का भला कर रहा व्यक्ति पानी में फेंकना चाहता है उसको, लेकिन मछली को पता नहीं है कि उस व्यक्ति को ज्ञान है कि तू मछली तू जल की है, तुझे यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, उठा के तुझे वहां फेंक दे, ये मेरा कार्य है कि नहीं। लेकिन व्यक्ति क्या सोचता है, वो मछली डरती है, हम भी ऐसे घबरा जाते हैं जब आध्यात्मिक साधु हमारे पास आते हैं, ये ग्रंथ बुद्ध ग्रंथ पढ़ो, प्रवचन सुनो, में लगता है कि नहीं नहीं कि मैं साधु ना बन जाऊं। उसे ये नहीं पता साधु जब तक तो बनेगा नहीं तब तक तो भगवान के धाम जा नहीं सकता। वैसे जब मछली जब तक जल में नहीं जाएगी तब तक वो फिर से कंफर्टेबल पीसफुल शांति से नहीं रह सकती। एक उदाहरण बहुत साल पहले मैंने पढ़ा था, एक मछली जब कई बार पानी में वो आता है ना, बाढ़ आती है, कुछ टोर्नेडो कुछ आता है, तो मछलियां बाहर आके पानी से बाहर फेंक, समुद्र बाहर फेंक देता मछली। तो माँ बच्चा समुद्र किनारे घूम रही थी, तो बच्चे ने क्या किया, मछली को उठा उठा के ना पानी में फेंकने लगा, वापस उठा के फेंकने लगा, वो रोने लगा, छोटा बच्चा था, रोता रहा, मछली को तड़पता देखकर पानी को उठा उठा के फेंकने लगा। तो माँ उस पर हंसी कि इतनी सारी हजारों मछली हैं, तो किस किस को उठा के फेंकेगा। तो बच्चे ने बोला जितनी में फेंक सको उतनी तो फेंकूंगा ना। तो साधुओं का काम यही होता है, हम जैसे प्रचार करते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है हम इतना प्रचार करते हैं, इतने ग्रंथ बांटते हैं, लोग आते ही नहीं, लोग जुड़ते ही नहीं है, तो उस छोटे बच्चे की तरह मछली को फेंक रहा है। माँ बोली तो कितनों को फेंके, इतनी सारी मछली है, संसार तो बड़ा पड़ा लोगों से, हम कितनों को उद्धार कर सकते हैं, लेकिन जितनों का भी कर सके उस बच्चे की तरह, जितनों को भी भक्ति में ला सके, मैं प्रयास करते रहे। और होना चाहिए उस बच्चे की तरह कि नहीं, इतने सारे, मेरे पास समय कम है, समय कम रह गया, आयु बढ़ती जा रही है, इतने सारे लोग हैं, प्रचार इतना करें। तो ऐसे साधु को सोचना चाहिए उस बच्चे की तरह, लेकिन तो इस तरह से जो सुख किसमें आता है, संबंधों में। यहाँ पे इनकम्पैटिबिलिटी है मैटर स्पिरिट, हम स्पिरिट सोल इस मैटर के अंदर है, शरीर मैटर है, पदार्थ हम अंदर, आत्मा जीवात्मा है, तो आत्मा और पदार्थ का क्या है, इनकम्पैटिबिलिटी है। इस करके सारी परेशानियां, हमारा जो मनोचाट होता है, परेशान होते हैं, हम दुखी होते हैं, उसका कारण क्या है, एकमात्र इनकम्पैटिबिलिटी। और जब तक कंपैटिबल जो चीज को उस चीज वस्तु से नहीं जोड़ेंगे, स्पिरिट को स्पिरिट के पास नहीं लेकर आएंगे। स्पिरिट कौन है, भगवान, भगवान का नाम, भगवान के ग्रंथ, भगवान की वाणी, भगवान के दर्शन, भगवान का श्रृंगार, भगवान का अलग रूप, भगवान का धाम, भगवान के भक्त, भगवान के जितने भी संबंधित जो पेरिफेर है, सब कुछ वो क्या है, स्पिरिट है। तब जाके हमारी कंपैटिबिलिटी, इस करके हम जब आध्यात्मिक भक्तों के संग में आते हैं, आध्यात्मिक कार्य करते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगता है, वो शांति मिलती है। और शांति को मिलती है जब स्पिरिट स्पिरिट के कनेक्शन में आ गए, है ना? इस करके शांति का हमें अनुभव होता है। तो यहाँ पर फिर अर्जुन अल्लाह कारण देता है कि, तो भगवान बोलते हैं कि ठीक है, राज्य तो मिलेगा, तो अर्जुन बोलता है मुझे तीनों लोग भी नहीं चाहिए, पृथ्वी से छोड़ दो, तो अर्जुन उसके लिए भी मना कर देता है। और आगे लास्ट में निहत्य धात्रा, मुझे निहत्य को भगवान मार दें, का प्रीति सया जनार्दन, तो भी मुझे इस पृथ्वी की तो बात छोड़ दो, भरा धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी, मैं धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता मिलेगी। तो भगवान उससे फिर आगे, भगवान जो वो लड़ने के लिए मना कर रहा है, मुझे पृथ्वी छोड़ दो, तीनों लोग भी नहीं चाहिए, मैं युद्ध नहीं करना चाहता, और मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, जिनको मारना चाहते हैं, जिनके लिए राजा सारे मरने के लिए आ गए। तो भगवान आकर अर्जुन, कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं कि तूने सब ठीक है, तूने भीष्म पितामह को नहीं मारना, गुरु द्रोण को नहीं मारना चाहता, कृपाचार्य को नहीं मारना चाहता, सौसरों को, सालों को नहीं मारना चाहता, हमसे को पांडव कौरवों को तो मारो। दुर्योधन भूल गया, तो धृतराष्ट्र को भूल गया, दुशासन दुशासन को भूल गया, उन्होंने क्या क्या तेरे साथ किया। ये इस श्लोक के बीच में चल रहा है, आपस में उनकी वार्तालाप चल रही है। तो जो अर्जुन मना कर रहा है, मैं सबको नहीं मारना चाहता, तो भगवान कृष्ण लास्ट में क्या बोलते हैं कि तू खुद मरना चाहता है, नेत्र को मार दे, तो कम से कम धृतराष्ट्र के पुत्रों को तो मार। तो अर्जुन लास्ट में फिर क्या बोल रहा है, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर भी हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी, उनको भी नहीं मारना चाहता अर्जुन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को, है ना? लेकिन भगवान कम से कम इनको तो मार दे, कम से कम दुशासन उसको तो मार, क्योंकि उसको तो मारेगा तुझे सुख की अनुभूति तब जाके होगी। और भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि कम से कम तो इनको मार दे। तो अर्जुन क्या बोलता है, अर्जुन आगे यहाँ पे क्या शब्द लगा रहा है, का प्रीति सया जनार्दन। अर्जुन बहुत तेज है, अर्जुन कृष्ण को क्या बोल रहा है, जनार्दन। तो जनार्दन का मतलब दो होते हैं, जन आर्दन पढ़ोगे, जन अलग आर्दन अलग, आर्दन होता पालन। तो जन लोग, जो लोगों का जो पालन करते हैं, जनार्दन कृष्ण, ठीक है ना। लेकिन जना और रदन, जना कर दो और इधर रदन इधर कर दो, उसका मतलब होता है संहार करना। तो अर्जुन क्या बोल रहा है, जनार्दन आप लोगों का संहार करते हैं ना असुरों का, तो इनको भी आप ही मार दो, समझ रहे? तो क्या कहना चाहता है अर्जुन कि मतलब आप तो जाने इसलिए जाते हो कि आप तो असुरों का संहार करते हो, तो मुझे के पीछे फंसा रहे हो, आप इनको मार दो, ठीक है ना। तो गोविंद शब्द को इस्तेमाल करता है अर्जुन पहले। गोविंद का मतलब क्या है, जो इंद्रियों को और गाय को आनंद देते हैं, आनंद के विषय हैं। अगर उनको हम आनंद देंगे,
आनंद का विषय का मतलब क्या होता है, हम उसको उल्टा समझते हैं। आनंद का विषय का मतलब क्या होता है, हमें आनंद कैसे मिलेगा, अगर हम गाय को और कृष्ण को आनंद देंगे तो हमें हमारे इंद्रियों को आनंद मिलेगा। हम क्या सोचते हैं, अर्जुन जो यहाँ पे सोच रहा है, अर्जुन क्या बोल रहा है गोविंद बोलकर कि आप तो इंद्रियों और गाय को आनंद देते, इस करके आपका नाम क्या है, एक गोविंद। तो आपको पता नहीं मेरी इंद्रियों को आनंद कैसे मिलेगा, तो आप मेरी इंद्रियों को आनंद पहुंचाओ ना। मेरी इंद्रियों को आनंद कैसे मिलेगा, जब मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो आप तो गोविंद हैं, आप तो सबकी गैयों को और इंद्रियों को आनंद देते हो, तो मेरी इंद्रियों को परेशान क्यों कर रहे हो। मेरे रोम वे पुत्र जैसे में रोम हर्षा जायते, मेरी इतनी मैं इतना तकलीफ में हूँ, आप गोविंद हैं, तो मेरी इंद्रियों को भी तो आनंद हो ना। आप तो, आपका नाम ही गोविंद है। इस करके अर्जुन भगवान को क्या बोलता है, गोविंद। और मधुसूदन, भगवान अर्जुन को बोल रहा है मधुसूदन भगवान को, आप असुरों का संहार करते हो, तो आप तो किस लिए आए हो, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आप तो आए इसके लिए हो, असुरों का संहार करने वाले। तो आप असुरों का संहार करोगे, आप तो भगवान हो। आपको मैंने सुना है आप मधुसूदन हो, आप इसलिए आते हो असुरों का संहार करने के लिए, तो आपको तो पाप लगेगा नहीं। मैं मारूंगा मुझे पाप लगेगा, इन सबको मैं मारूंगा 100 को, मुझे क्या लगेगा, पाप लगेगा। आपको तो लगेगा ही नहीं, तो आप मार दो ना। इसके लिए जो अलग अलग नाम किसने बोल रहा है, गोविंद इसलिए बोल रहा है, आपको पता होना चाहिए ना मेरे इंद्र को सुख कैसे मिलेगा। मधुसूदन मतलब आपने मधु असुर को मारा, तो आप इन सबको भी मार दो, आपको तो पाप लगेगा नहीं, आप तो इसलिए आते हो। मैं मारूंगा मुझे पाप लगेगा, और तो आप मुझे पाप में क्यों लगा रहे हो। और जनार्दन क्यों बोल रहा है, जनार्दन, कि आप तो लोगों असुरों का संहार करते हो, तो आप इनको भी संहार कर दो। मतलब अर्जुन लड़ने से बचना चाहता है, बहाने ढूंढ रहा है कि मैं मुझे लड़ना ना पड़े, अगर मारना तो आप मार दो। तात्पर्य में क्या लिखा प्रभुपाद जी ने, वो ये नहीं जानता भगवान तो पहले ही सबको मार चुके हैं, लेकिन उसको क्या था कि वो तो निमित्त बन जा, भगवान ये चाहते हैं पहले अब निमित्त बन जाओ। जैसे चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, पृथ्वी ते नागर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार कोरी बोल। और क्या बोलते हैं कि पृथ्वी नगर आदि ग्राम, एक श्लोक और बोलते हैं कि मतलब हाँ सारी पृथ्वी नगर पूरे गांव गांव घर घर में मेरे नाम का प्रचार होगा। तो चैतन्य महाप्रभु पहले ही सब कुछ कर चुके हैं, तो हमें क्या बनना है, केवल निमित्त बनना। हम डरते हैं करने से कि कैसे होगा, मतलब अलग बहाने ढूंढते हैं। ठीक है, भक्त बोलते हैं भगवान ने तो बोल ही दिया, चैतन्य महाप्रभु भगवान ने बोला है तो ये तो होगा ही, तो मैं तो आराम से सो जाऊंगा, है कि नहीं। प्रचार तो हो ही जाना, 10,000 साल में पूरी पृथ्वी में सब जगह क्या होगा, केवल इस्कॉन होगा, हरे कृष्णा होगा केवल, भगवान बोल गए, तो ये तो होना ही है। तो भगवान मेरे को तो आराम करने देंगे, है ना। मुझे, मैं अगर नहीं भी करूंगा, मैं अकेला नहीं भी करूंगा, तो इससे कौन सा रुकने वाला है ये, है कि नहीं। हम पिछले बार चर्चा करें ना, मन हमारी गुगली कैसे डालता है, शास्त्रों से भी डालेगा, है कि नहीं। मन शास्त्रों से बोले, जैसे गीता में 15:15 में, भगवत में कोई व्यक्ति बोल रहे थे कि मतलब भगवान ने गीता में बोला चाय पियो। भक्त ने पूछा कहाँ बोला भगवान ने चाय पियो, कहते गीता में लिखा है चाय पियो, 15:15 भगवत गीता में पढ़ा हूँ। क्या लिखा है, सर्वस्व चाम, सर्वस्व चा अहम, चा अहम, मैं भी चाय पीता हूँ, सर्वस्व तुम सब भी पियो, ऐसा भगवान गीता में लिख रहे हैं। तो अपने आप हम अपने मतलब निकाल लेते हैं। तो हमारा मन जो है गीता में भी ढूंढ लेगा अपने, जो हमारे जो हम जो नहीं करना चाहते और जो करना चाहते हैं, समझ रहे हैं। तो जो हम नहीं करना चाहते उसके जो हम जो चर्चा कर रहे थे ना, कि मन हमारा ऐसी ऐसी हमें चीजें बताएगा कि भक्ति ना करने के 1000 बहाने देगा, और शास्त्रों से भी होंगे वो। आप बोलेगा बात तो सही कह रहे हैं, है कि नहीं। तो इस तरह से जो यहाँ पे अर्जुन को अलग अलग कारण जो जो लास्ट में यहाँ पे जो बोल रहे हैं भगवान कृष्ण, यहाँ पे बता रहे हैं अर्जुन को कि क्या बोल रहे थे कि ऑलरेडी भगवान ये सब कुछ कर चुके हैं, ऑलरेडी भगवान सब कुछ मार चुके हैं। लेकिन जो अर्जुन है यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, जो भगवान का जो महान भक्त होता है वो क्या होता है, बड़ा ही फॉरगिविंग नेचर का होता है। फॉरगिविंग समझते हैं, क्षमाशील होता है। तो अर्जुन क्या करना है, उन सबको क्षमा करना चाहता है। लेकिन जो भगवान है वो क्या लिखा है तात्पर्य में, कि भक्त जो, यहाँ पे पढ़ देते हैं, भगवान का असली भक्त होने के कारण, क्या शब्द है, असली भक्त। भक्त और असली भक्त में अंतर है। हम भक्त हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो असली भक्त है उसका लक्षण क्या है, भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधवों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता। सरल नहीं है ये, जो उनके साथ जो कौरवों ने साथ किया ना, अत्याचारी बंधु बांधव है, लेकिन उसे प्रतिशोध लेना नहीं चाहता। हम छोटी छोटी बातों में तो झगड़ा करते नहीं करते, भाइयों से माता पिता से झगड़ा कम करते हैं। अभी 1-2 दिन पहले ही पढ़ रहा था मैं कि किसी एक व्यक्ति ने घर में पत्नी से बिना पूछे 2 टमाटर डाल दिए सब्जी, तो पत्नी घर छोड़ के चली गई। तो 2 टमाटर के लिए आजकल रिश्ते खत्म हो जाते हैं, है कि नहीं। भाई भाई में छोटी बातों के लिए झगड़ा हो जाता है, होता नहीं होता। तो हम लोग इसलिए यहाँ पे असली भक्त का लक्षण है, भक्त का नहीं है। भक्त तो लड़ते हैं, भक्तों में भी भक्तों के लड़ रहे हैं, क्योंकि वो असली भक्त नहीं है अभी। जो असली भक्त होगा वो, यहाँ क्या लिखा है, असली भक्त प्रतिशोध लेने की इच्छा नहीं रखता हूँ। तो यहाँ क्या लिखा है, भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधवों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता।
किंतु ये तो भगवान की योजना थी कि सबका वध हो। किसकी योजना थी ये? भगवान की योजना थी कि सबका, भगवान तो चाहते हैं कि भगवान कभी भी, भक्त भूल जाता, भगवान नहीं भूल सकते कि भक्त के प्रति जो अपराध जो करते हैं। भगवत भक्त दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते, भगवान नहीं सहन कर पाते। अगर भक्तों के प्रति कोई अपराध करता, भगवान उसको सहन नहीं करते। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो उसे क्षमा नहीं करते। तो ऐसा क्यों लिख रहे हैं? भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा क्षमा करते हैं, तो भगवान के प्रति अगर वो अपराध करते हैं, भगवान माफ कर देते हैं। लोग भगवान को इतना कुछ बोलते हैं आज, भगवान निराकार है, भगवान नहीं है, भगवान कुछ नहीं होता है, भगवान के बारे में गलत गलत भी भगवान को बोलते हैं। तो लेकिन भगवान क्या है, क्षमा करते रहते हैं। भगवान उसका रोटी पानी ऑक्सीजन तो नहीं बंद करते। कल तो सूर्य उधर को नहीं घूमेगा, उधर की ऑक्सीजन बंद कर, हवा उधर को नहीं चलेगी। भगवान करते हैं सब कुछ, भगवान सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन भगवान सबके लिए एक समान है, लेकिन भगवान नहीं करते। लेकिन अगर उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो क्षमा नहीं करते। इसलिए भगवान इन दुराचार्यों का वध करने के लिए उदत थे, यद्यपि अर्जुन ने क्षमा करना चाहा। अर्जुन माफ करना चाहता, भगवान माफ नहीं करना चाहते। फर्क क्या है? अपने लिए भगवान माफ कर देते हैं, भक्तों के लिए क्यों नहीं करते? हमारे आचार्य उदाहरण देते हैं, जो सूर्य है, क्योंकि आपने आपने धूप में सब घूमे, आपका उदाहरण तो मंदिर में जाते हैं, नंगे पैर बड़ा दूर होता है, तो आप जब जा रहे हैं, धूप सर पे जो धूप है बर्दाश्त हो जाती है, आदमी बर्दाश्त कर लेता है, भाग चले जाते हैं। पैरों के नीचे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, अनुभव है ना आपका, हुआ कभी? अब मंदिर जा रहे हैं तो जो फर्श तप रहा है गर्मी से, तो आप ऊपर की धूप तो बर्दाश्त हो जाती है, नीचे भागते फटाफट, पैर जल रहे होते हैं, तो पैरों की जलन बर्दाश्त नहीं होती है ना। तो भगवान के भक्त कहाँ रहते हैं? भगवान के चरणों में। तो भगवान को जो हम भगवान को जो गालियां देते हैं लोग, हम भी भगवान को बुरा भला कहते हैं, तो भगवान उसको तो बर्दाश्त कर लेते हैं, सिर पे पड़ रहे हैं ना भगवान को, तो भगवान बर्दाश्त कर लेते हैं उस हीट को। लेकिन जो पैरों पे जो भक्त हैं, उनके जो पैरों की गर्मी भगवान को बर्दाश्त नहीं होती। क्योंकि सब हमें भी जलता है पैर, भगवान को पैर में जलन महसूस होती है, जो बर्दाश्त नहीं होती। इस करके भगवान क्या करते हैं? भक्त क्षमा करना चाहता, भगवान नहीं करते हैं। इस करके हम देखते हैं, जितने भी आपने लीलाएं देखी होंगी ना, भगवान जो असुरों का संहार कर रहे हैं, भगवान ने बड़ी तड़पा तड़पा के असुरों का संहार किया, आसानी से नहीं मारा भगवान। जब भगवान प्रहलाद महाराज कितने कष्ट दिए हिरण्यकश्यप को, और जब भगवान जब आए, कितना भगवान ने उसको तड़पा तड़पा, कई देर काफी देर लड़ते रहे, और देवता सारे घबरा गए। ब्रह्मा जी कहते हैं अंधेरा होने वाला है, अंधेरे के समय असुरों में उनको पावर बढ़ जाती है, उनको ये नहीं पता पावर का सोर्स कौन है। नरसिंह भगवान से तो पावर आती है सारी, तो जल्दी उसकी हत्या कर दो। लेकिन भगवान जान उसको लेकर, भगवान खेल रहे थे, भगवान खेल नहीं रहे थे, भगवान तकलीफ दे रहे थे उसे। इतनी तकलीफ तूने दी है, भगवान को तड़प मतलब कष्ट दे रहे, नाखून मारते थे, भगवान के नाखून लगेंगे तो, है कि नहीं? तो तकलीफ दे दे के, जैसे दुर्योधन है, दुर्योधन भी आसानी से नहीं मारा, उसकी जंगा तोड़ दी थी भीम ने, तो कई दिन वो तड़प तड़प के वो वहां पे मरा, वो पानी में छुप गया था जाकर, वो कई दिन तड़प तड़प के वहां पे दुर्योधन मरा। तो इस तरह से भगवान जो है भक्तों के प्रति प्रतिशोध को क्षमा नहीं कर पाते। ऐसे कोई भी लीला देख, मधुसूदन, यहाँ पे मधुसूदन को भगवान ने मारा। मधु कैतव की कथा जानते हैं? मधु कैतव दो असुर हैं, गर्भोदक्षाई विष्णु जो है, जिन सारे सारे ब्रह्मांड निकलते हैं, वो विश्राम कर रहे थे। तो विश्राम करते करते, तो कई बार भगवान की इच्छा होती है कि हमारे अंदर इच्छा आती है कि रेसलिंग करने की, कहाँ से आती है? कि भगवान के अंदर है, तो भगवान का मन किया युद्ध करने का। अब भगवान से युद्ध करने के लिए कोई सामने तो होना चाहिए, बराबरी का तो कोई हो, वो कहाँ से आएगा? तो भगवान के कानों से मैल निकली, उससे दो असुर पैदा हुए, मधु और कैटव, मधु कैटव। अब दोनों, भगवान तो योग निद्रा, भगवान तो निद्रा में थे, ध्यान में थे अपने, गर्भोदक्षाई विष्णु। अब उसने आगे ब्रह्मा जी को परेशान करना शुरू कर दिया। ब्रह्मा जी कौन कमल लाभ से निकले हैं ना ऊपर, तो ब्रह्मा सारी सृष्टि, सारे ब्रह्मा सृष्टि कर रहे हैं, ब्रह्मा जी को तंग करना शुरू कर दिया। अब दोनों निकले, दोनों सोचा कि हम करें क्या, तो दोनों ने क्लीम क्लीम मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया, और काली जो दुर्गा है उनकी भक्ति करनी शुरू कर दी दोनों, और शक्तिशाली हो गए। पहले शक्तिशाली थे, भगवान से निकले, और काली ने उनको आशीर्वाद दे दिया कि उन्होंने कि तुम बड़े खुश हो, तुम्हें क्या आशीर्वाद चाहिए? तो उन्होंने कहा कि हमें आशीर्वाद चाहिए, जब तक हम खुद ना चाहे मरे नहीं, जब हम इच्छा मृत्यु में दे दो, भीष्म पितामह की तरह। उन्होंने बोले ठीक है, ओके ओके कर दिया। अब वो आके दोनों बलशाली हो गए, और सीधा जाकर छोटे छोटे देवताओं को छोड़ दो, टॉप पे कौन बैठा है? ब्रह्मा जी को पकड़ते हैं सीधा, ब्रह्मा जी को आके तंग करना शुरू कर दिया। अब ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान लगाया, भगवान उठे, भगवान ने अपनी आंखें खोली, भगवान खड़े हुए। जैसे ही मधु कैटव ने देखा भगवान इतना सुंदर है, इतना उनका ऑपुलेंस देखा ना, तो खुश हो गए। भगवान ने बोला, दोनों को देखा, तुम बड़े शक्तिशाली बलवानशाली हो, तुम मुझसे कुछ मांग लो। तो मधु कैटव दोनों हंसने लग पड़े, तू क्या हमें आशीर्वाद देगा? उल्टा तू हमसे कुछ मांग ले, तू हमसे कुछ मांग ले। भगवान ने बोला ठीक है, मैं मांग लेता हूँ। कहते क्या चाहते हो? भगवान ने कहा तुम दोनों मेरे हाथों मर जाओ। यही चाहते थे ना कि जब तक हम चाहे ना मृत्यु प्राप्त हो। दोनों ने अपने, क्या कहते हैं उसमें, अहंकार वश कि ठीक है, तथास्तु, हम ओके करते हैं।
फिर भगवान के साथ दोनों लड़े, दोनों ने कहा हमारी भी हमारी कोई इच्छा है। कहते क्या, कि हम पानी में ना मरे दोनों ने। उस समय पृथ्वी का जन्म नहीं हुआ था, पृथ्वी थी नहीं, सब कुछ केवल जल ही जल था। दोनों स्मार्ट थे कि भगवान ने चाल चली, भी चाल चलती, यानी कि हम कहाँ मारो, हमें पानी पानी में ना मरे। तो भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने दोनों को उठा के जंगा पे लेटा के यहीं पे उन दोनों को मसल दिया, या कई बार लिखा सुदर्शन से उनको खत्म कर दिया। पानी में थे नहीं हो, क्योंकि जंगा पे दोनों को लेटा के जैसे भगवान ने हिरण्यकश्यप ने मारा, को मारा ना नरसिंह भगवान ने। इस तरह से भगवान ने क्या किया, उनका वध किया। तो भगवान क्या करते हैं, भक्त माफ करना चाहता है, भगवान माफ नहीं करते भक्तों के प्रति अपराध। तो ये आज के श्लोक में है। दूसरा कारण जो था क्या है, वो सुख नहीं दिख रहा है। भगवान अर्जुन कह रहा है कि पृथ्वी छोड़ दो, तीनों लोग नीचे, तीन लोगों में सुख नहीं दिख रहा है। सुख क्यों नहीं है, इनकम्पैटिबिलिटी है, क्योंकि स्पिरिट और मैटर में कभी सुख हो नहीं सकता। तो यहाँ से जाएंगे नहीं भगवान के धाम। मछली तो पानी में नहीं जाएगी, सुखी नहीं रह सकती। हम जब तक भगवान के धाम नहीं जाएंगे सुखी नहीं रह सकते, जितना मर्जी हम प्रयास कर ले। हमें लग रहा है कि जैसे हम जब छोटे होते थे, बच्चे को लगता है देखो मैं इतना बड़ा बैग ले आता हूँ, पड़ोस में भैया कॉलेज वाले, एक रिश्ते को जेब में, पिछले जेब में ऐसा रखा, जींस में ऐसे रखा होता उन्होंने, वहाँ जा रही लॉक लग गया इसका। बच्चा कहते हम जो छोटे होते देखते थे, अपने सोचते थे जब कि जब मैं भी भैया बन जाऊंगा ना कॉलेज वाला, तब मुझे सुख मिलेगा, क्योंकि मैं भी इतना बड़ा बैग नहीं उठाऊंगा, एक रजिस्टर को उठा के पिछली जेब में डाल के ऐसे ले जाऊंगा। फिर कॉलेज में जाता है, जैसे कॉलेज में भी सुख नहीं है, वो क्या सोचता है कि कोई कॉलेज में पैसे होते नहीं है, ज्यादा पॉकेट में नहीं होते। जब मैं नौकरी लग जाऊंगा ना, तो देखता है जो पड़ोस में जो जो नौकरी करते हैं भैया, उनकी गाड़ी भी है और होटल में भी जाते घूमते फिरते हैं। जब मैं नौकरी लग जाए फिर मजा आता है। जब नौकरी जाता है फिर अलग परेशानी, कोई काम इतना छुट्टी मिलती नहीं, कहते यहाँ भी सुख नहीं है। फिर पिताजी से पूछते, पिताजी कोई बात नहीं, तो शादी हो जाएगी ना तब ठीक हो जाएगा, फिर पत्नी आधा आधा भार दोनों को बट जाएगा। फिर शादी होती फिर परेशान, कि अभी भी सुख नहीं। मतलब जब बच्चे हो जाएंगे फिर सुख मिल जाएगा। फिर बच्चे होते हैं, फिर बच्चे बड़े हो जाएंगे तो सुख मिलेगा। बच्चे एक दिन हमारी सेवा करेंगे, सुख मिलेगा। फिर वो दिन ऐसे चलते चलते व्यक्ति का क्या होता है, कभी भी सुख नहीं आता। बहुत ज्यादा सुख कैसे मिराज की तरह है, रेगिस्तान में जल नजर आता है ना, तो जैसे जैसे पास पास जाता है जल दूर दूर भागता है। ऐसे संसार में सुख कैसा है, अब बस सुख मिलने वाला, बस मैं कॉलेज पहुंच जाऊँ सुख है, कॉलेज की डिग्री मिल जाएगी सुख आ जाएगा, नौकरी मिल जाएगी सुख आ जाएगी, शादी हो जाएगी सुख आ जाएगी, बच्चे हो जाएंगे सुख आ जाएगा, बच्चे सेटल हो जाएंगे सुख आ जाएगा। ये कभी भी हो, क्योंकि संसार में सुख मिल नहीं सकता, इनकम्पैटिबिलिटी। आत्मा को आत्मा से सुख मिलता है, और वो कहाँ मिलेगा, जो भगवान के धाम में, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ का स्पिरिट है। वो धाम भी स्पिरिट है, लोग भी स्पिरिट है, हम सब स्पिरिट सोल है। क्योंकि यहाँ पे सब कुछ केवल चिन्मय जगत, चिन्मय समझ, चिन्मय जगत है, सब कुछ चेतन है। वहाँ टेबल कुर्सी जो सब कुछ है, सब कुछ जीव है। पेड़ जीव है, जब भगवान कृष्ण कीर्तन करते बांसुरी बजाते तो पेड़ भी नाचते हैं। लेकिन यहाँ पढ़ते हैं कृष्ण लीला में, पेड़ झुक के भगवान को छाए कर रहे हैं, यमुना भी चल रही है, यमुना भी नाच रही है, सब कुछ सारे क्या है, चिन्मय है। हम यमुना नदी देखते हैं, यमुना माता है ना, यमुना गंगा जी हम देखते हैं, गंगा है कि नहीं, विष्णु पितामह की माँ है। तो वहाँ सारे चिन्मय है, यहाँ पे सारे जड़ है। तो जड़ पदार्थ में हमें, जड़ जगत में, इसको जड़ जगत बोलते हैं, सब कुछ डेड मैटर है, वहाँ पे इसको बोलते हैं चिन्मय जगत। हम चिन्मय है, भगवान का धाम चिन्मय, भगवान चिन्मय, वहाँ के सारे जीव चिन्मय। फिर हमारे को वहाँ पे सुख मिल सकता है, यहाँ पे सुख नहीं मिल सकता। ठीक है, तो ये श्लोक हमने पूरा जो आज हमने पढ़ा है, सुख अगला नेक्स्ट हम अगली बार पढ़ेंगे। उसमें तीसरा कारण हम पढ़ेंगे कि पाप, तीसरा कारण अर्जुन युद्ध न करने का। 5 कारण है, हमने उसमें करुणा पढ़ लिया और सुख पढ़ लिया। दूसरा इसमें एक शब्द आता क्षमा, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है क्षमा। कई बार लोग बोलते हैं कैसे पत्थर के दिल, भक्त भी बड़े पत्थर के होते हैं, क्षमा ही नहीं कर पा रहे। तो हम जब किसी के प्रति कुछ गलत करते हैं तो क्षमा मांगना आसान होता है। मुझे पता मैंने गलती करी है, सॉरी सॉरी, गलती हो गई, आगे ध्यान रखेंगे। लेकिन जब सामने वाला हमारे साथ प्रति कोई अपराध की गलती करता है, तो क्षमा करने के 3 स्तर होते हैं, 3 लेवल्स ऑफ फॉरगिवनेस। हमें पता होना चाहिए किस लेवल पे किसको भी क्षमा किया जाता है। तो पहला स्तर होता है क्षमा करने का, भूल जाओ, माफ करो, भूल जाओ, ये पहला लेवल। क्या है, माफ करो, भूल जाओ। ये कहाँ पे आता है, जैसे मान लो किसी बच्चे ने घर में गलती, बच्चे ने, छोटे बच्चे ने गलती हो गई, आपको पता बच्चे ने, छोटी बच्चा गलती कर दी, आप अब बच्चे की गलती को सीरियस थोड़ा ले लोगे सारी उम्र। अब उसको क्या करते हैं, क्योंकि बच्चा है कोई बात नहीं, उसको माफ करके भूल जाते हैं। बच्चे ने बड़ी गलती भी कर दी, माफ करके भूल जाते हैं। तो बच्चे से गलती हो गई, या परिवार में भाई से किसी छोटे बच्चे, आप उसको भूल के माफ करके भूल जाते हैं। या फिर कोई व्यक्ति जो शुद्ध बुद्ध में नहीं है, मान लो कोई शराबी है, उसको होश ही नहीं है, वो नशे में आपको कुछ गाली गलौज कर दे, कुछ कर दे, और आप उसका बेटा पतंगड़ बना दो, यार तुम समझे घर में, तुम कभी माफ नहीं कर, उसको तो होश ही नहीं है ना, या उस शुद्ध बुद्ध खो बैठे, या मतलब उसके दिमाग में कुछ फर्क है। तो व्यक्ति है ना कि मानसिक संतुलन ठीक नहीं होता, तो उसको भी क्या किया जा सकता है,
माफ करो, भूल जाओ। समझ रहे हो? एक पहला जो बच्चा अनजाने से गलती होगी, जानबूझ के उसने, बच्चा या बड़ा भी परिवार का कोई सदस्य है, मित्र है, भाई है, अनजाने में उसने गलती की, जानबूझ के नहीं किया, उसको क्या कर सकते हैं? माफ कर सकते हैं। व्यक्ति जो शुद्ध बुद्ध खो बैठा है, शराबी है, मानसिक संतुलन नहीं है, उसको ये गुस्से में भूल गया वो, उसको माफ किया जा सकता है, मतलब उसका मन में ऐसा भाव था नहीं। तीसरा, उसको गलती कर दिया लेकिन वो आपसे हृदय से माफी मांगे, आप फिर भी पत्थर बन जाओ, गलत है वो भी। अगर उससे गलती होगी, लेकिन मैं पछता रहा हूँ, मुझसे गलती होगी, मैं आगे कभी ऐसा नहीं करूंगा, हृदय से बोल रहा हूँ, पता जेन्युइनली बोल रहा है, हृदय से बोल रहा है, उसको क्या किया जा सकता है? माफ कर सकते हैं। ये पहली स्टेज है, माफ करो भूल जाओ। दूसरी स्टेज होती है जिसमें माफ करो भूलो मत। क्या होता है? माफ कर दो भूलो मत। एक ऐसे लोग होते हैं, गलती करेगा, आपके पास आके माफी मांगेगा, ये मुझसे गलती हो गई, लेकिन गलती तो तेरी भी थी ना, मानता हूं मेरी गलती है, लेकिन देख, गलती तो तेरी भी थी ना, देख तूने मुझे उकसाया नहीं होता ना, तो मैं भी नहीं करता। इस तरह के लोग होते हैं ना, आपसे माफी तो मांगे, लेकिन क्या बोलेंगे साथ में, देख मेरी गलती है, लेकिन गलती यार तेरी भी है। ऐसे नहीं कि सिर्फ मेरी अकेली गलती, गलती क्या है? तेरी भी है। तो जेन्युइन हैप्पीनेस नहीं है, जेन्युइन फॉरगिवनेस नहीं है। क्या है वो? मतलब पूरी तरह से माफी नहीं मांग रहा है वो, आधी अधूरी माफी है, आपको बीच में घसीट रहा है वो। ऐसा व्यक्ति खतरनाक है। ये आगे चल के भी फिर कुछ करेगा, फिर बोलेगा कि तेरी भी इसमें इन्वॉल्व, तेरे कारण भी हो, अगर तूने मुझे आंख ना दिखाई होती ना, तो फिर मैं ऐसे नहीं करता, या कुछ भी, समझ रहे हैं ना? तो दूसरी स्टेज कौन सी है? कि भूल जाओ, मतलब माफ कर दो भूलो मत। तो इस तरह के जो लोग होते हैं, जो हृदय से आपसे माफी तो मांग रहे हैं, माफी, मुझे गलती हो गई, माफ कर दो, गलती होगी, फिर ऐसे उनके ना फॉर्मेलिटी करके चाहिए फोन पे, सॉरी सर, सॉरी करके रख देते हैं, लेकिन जेन्युइनली फीलिंग नहीं किया। उसने फोन पे सॉरी तो आपको बोल दिया, लेकिन उसने हृदय से आपको माफी नहीं मांगा। ऐसा व्यक्ति आगे चल के भी आपको प्रॉब्लम दे सकता है। जैसे भीष्म, जैसे भीम को कौरवों ने विष खिलाया बचपन में, छोटे में, भीम को विष देकर मारने की कोशिश किया ना कौरवों ने, और विष खिलाकर उसको नदी में फेंक दिया। जब भीम बचकर आ गया, तो कुंती मारने, भीम ने बता दिया सबको मुझे ऐसा विष दिया, तो कुंती मारने को पता लग गया, विदुर सब पांडवों को पता लग गया, तो विदुर ने समझाया कुंती महारानी को कि अगर हम वहां जाके बोलेंगे ना, हस्तिनापुर में बड़ों को बताएंगे, तो ये सारे तो उनके साथ ही, तो उससे ज्यादा और क्रोधित होंगे, और हमारी जल्दी खत्म करने का प्रयास करेंगे। समझ रहे? दुर्योधन और ज्यादा गुस्सा हो जाएगा, सारे के सारे, और में तो उन्होंने जान के शोर किया कि हमें कुछ पता ही नहीं। फिर माफ तो कर दिया उन्होंने हृदय से कि ठीक है, बच्चे को उन्होंने जहर देकर मारने का प्रयास किया, माफ कर दिया, लेकिन भूले नहीं, उन्हें नजर रखी कि आगे, किस करके आगे बचते गए, में आगे बड़े प्रयास हुए, कि हमेशा सचेत थे, माफ कर चुके थे पांडव और उनको पहले भी उस इंसिडेंट पे, कि हमेशा वो सचेत रहे, माफ करके भूले नहीं। समझ रहे? ये दूसरी स्टेज है। तीसरी स्टेज कौन सी होती है? कि जाने दो। स्टेज कौन सी होती है? जिसमें अ, जैसे मान लो कोई बच्चे, कई बार बच्चों के साथ कोई ऐसा होता है कि वो सारी उम्र भूल नहीं पाते, चाइल्ड अब्यूज, वुमेन अब्यूज, इस तरह की चीजें होती हैं, या फिर कोई रिलेशनशिप में, संबंध में कोई चीटिंग है, किसी ने किसी को धोखा दिया किसी ने, तो वो, अब व्यक्ति उसको माफ नहीं कर सकता, फिर भी उसको माफ कर रहा है। क्यों माफ कर रहा है? उसको माफ इसलिए कर रहा है कि चाहे वो माफी पाने के योग्य व्यक्ति नहीं है, लेकिन मेरे को तो अपनी मन की शांति तो मुझे चाहिए ना, अपनी मन की शांति उसको माफ कर रहे हैं। व्यक्ति माफी के योग्य नहीं है, तो माफ तो तीनों स्टेज में हमें करना है, लेकिन अपनी मन की शांति के लिए मैं उसको माफ, ऐसी स्टेज में आपको जरीनियस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना है। महाविष्णु महाराज बोलते हैं, फॉरगिवनेस डज नॉट मीन यू हैव टू कंटिन्यू दैट रिलेशनशिप। माफी का मतलब ये नहीं आपको संबंध को उसको कैरी ऑन करना। कोई व्यक्ति आपको, उसने काफी आघात पहुंचा, सब मतलब काफी बड़ा चीटिंग आपको किया, उसको माफ कर दो, क्योंकि अगर वो माफ नहीं करोगे, मन में रखोगे, सारी उम्र आप अंदर कूटते रहोगे, अपने खून रहोगे ना। व्यक्ति ने तो कर दिया, बेटर क्या होता, उसको माफ कर दो, जाने दो, क्योंकि उसको कब तक उसको कैरी ऑन करोगे, इस करके उसको फिर छोड़ दो, जाने दो। फिर तीसरी स्टेज, ये बहुत ही, जब बहुत ज्यादा, मतलब काफी ज्यादा हानि निकट रिलेशनशिप में आती है, तब आप उसको माफ कर सकते हैं, लेकिन जाने दो, कंटिन्यू करने की आवश्यकता नहीं है, आप कैरी ऑन कर सकते हैं, लेकिन उस मन की शांति के लिए। तो समझ कि तीन अलग अलग स्टेज है क्षमा करने के लिए। अर्जुन ने क्षमा तो कर दिया, तीन अलग अलग स्टेजेस है, अर्जुन तीनों स्टेजेस है अर्जुन की, पांडवों की। पहली स्टेज जो थी, माफ कर दो भूल जाओ, माफ कर दो भूल जाओ। तो जो छोटे छोटे शुरू में इनके जो करते थे, जो पांडवों ने किया, राज्य चाह मामा का पांडव चाहिए हुआ, राज्य नहीं मिलना चाहिए उनको, उन्हें माफ भी कर दिया, भूल गए, कोई बात नहीं, राज्य में आ सकती है। तो अर्जुन अभी भी बोल रहा है, इनको राज्य लेने दो। पहला स्टेज, माफ करो भूल जाओ। दूसरी स्टेज, माफ कर दो भूलो मत।
उन्होंने माफ कर दिया, उन्होंने भीम को विष खिलाया, भूले नहीं हो। सचेत रहो, उस बंदे पे नजर रखो कि व्यक्ति द्वारा भी कैसे करेगा। तो उसने जेन्युइन माफी नहीं मांगी उससे, ठीक है ना। और तीसरा क्या, ठीक है बोलो, ठीक है ना, हो गया ना, छोड़ना, अब हो गया ना, है ना? तो माफ कर दो उसको, भूलो, मुझे आगे भी प्रॉब्लम करेगा। तीसरा स्टेज है जब कुछ नहीं हो सकता, बहुत चीज जो जो इन्होंने कौरवों ने पांडवों के साथ जो कर चुके हैं सब कुछ, इतना कुछ, ये माफी के योग्य नहीं है। फिर भी अर्जुन माफ कर रहा है, किस लिए? अपनी शांति के लिए। अर्जुन कह रहा है मुझे सुख नहीं दिख रहा, मुझे तो केवल श्रेय चाहिए। तो समझदार व्यक्ति क्या सोचता है, उस बदले की भावना के कारण, अगर अर्जुन यहाँ पे, जो अर्जुन सही चीज बोल रहा है, बदले की भावना के कारण यहाँ पे युद्ध करेगा तो उससे क्या होगा। अर्जुन जो बता रहा है यहाँ पे, अर्जुन ये बताना चाहता है ना, तो मुझे यहाँ सुख दिख रहा है ना वहाँ सुख दिख रहा है, तो मैं क्यों बदला लूँ, मेरे को तो आप चाहिए थे। तो ये समझते, तीसरी चीज है, जाने दो, छोड़ो ना इनको, इन्होंने जो किया कर दो, छोड़ दो। भाई मुझे मारते, नियत्ते को मार देंगे, मैं नहीं लड़ूंगा, मैं नियत्ते मुझे मार देंगे, मार रहे तो मैं लड़ूंगा। तो अर्जुन, ये तीसरी चीज, ठीक है। तो ये आज के श्लोक में जो भगवान और अर्जुन में बताना चाहते हैं, ये हमने आज के श्लोक में हमने समझा। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे 36वां श्लोक, और अगले 2 श्लोक इकट्ठे 36-37 में पढ़ेंगे, जिसमें तीसरा कारण क्या है, पाप। भगवद गीता की तो 1-2 अनाउंसमेंट्स हैं। पहली तो आपको पता होगा, पुरुषोत्तम महीना आ रहा है, पता है कब से है? 18 से है, या कुछ कहते हैं 19 से है। कुछ लोग 101 एकादशी मानते हैं। भगवान शयन, जब भगवान सो जाते हैं और भगवान उठान एकादशी कार्तिक में आएगी, तब तक उसको मनाते हैं, उसको चतुर्मास को मनाते हैं। उसके अकॉर्डिंगली बीच में जो एकादशी गई, और अगली एकादशी को कर लेते हैं। एक करते हैं तिथि के हिसाब से, तो 18 से कर लो, कोई बात नहीं, 18 से लेके 16 अगस्त। तो ये पुरुषोत्तम महीना है, तो नाम से समझ में आ रहा है, पुरुष उत्तम, सभी पुरुषों में उत्तम है भगवान कृष्ण है। 15 अध्याय भगवद गीता, तो उसी के नाम पे महीना है। तो कार्तिक का महीना जो आता, दीपावली वाला महीना है, अन्य महीनों के कंपेरेटिवली उस महीने में जब आध्यात्मिक हम कार्य करते हैं, 100 गुना ज्यादा लाभ मिलता है, 100 टाइम्स मोर बेनिफिट मिलता है। लेकिन जो पुरुषोत्तम महीना जो है, इसमें जो भक्ति के हम कार्य करते हैं, इसमें कार्तिक महीने के भी 1000 गुना ज्यादा लाभ मिलता है। लोग कार्तिक महीना तो करते हैं, लोगों को पुरुषोत्तम महीना पता नहीं होता। कार्तिक में जो हम जनरल करते हैं ना, उसका 100 गुना लाभ मिलता है, जो भक्ति के हम कार्य करते हैं। हमें लाभ क्या चाहिए, भक्ति हमारी बढ़े, जो कृत्य पुण्य पुण्य हमारे पुण्य जुड़ेंगे जो भगवान के पास जाने के लिए। और जो पुरुषोत्तम महीने में जो हम करेंगे, वो कार्तिक से भी 1000 गुना, इस करके भगवान ने इसको अपना नाम दिया है पुरुषोत्तम महीना। तो इस हफ्ते के बीच में आएगा, इस करके बता रहे हैं आपको। तो 18 से कह रहे हैं, 18 अगस्त से। तो हमें क्या करना है उस महीने में, अपनी साधना को अच्छा करना है, नाम जब हम जल्द बढ़ा सकें। एक तो 15 अध्याय भगवत गीता का सभी ने पढ़ना है, पुरुषोत्तम योग है कि नहीं, उस 15 अध्याय को अगर पूरा नहीं पढ़ सकते, केवल श्लोक श्लोक पढ़ो। अगर श्लोक नहीं पढ़ सकते, श्लोक और अनुवाद पढ़ो, या श्लोक अनुवाद दोनों पढ़ो। कोशिश करें कि श्लोक अनुवाद दोनों पढ़े, तो पूरा महीना आप करोगे ना, आपको महीने के एंड में कम से कम अध्याय याद कंठस्थ हो जाएंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम आज हो सुख नहीं है, क्योंकि इनकम्पैटिबिलिटी वो बोर्ड पे भी लिखा 15 अध्याय के पहले श्लोक में। क्योंकि यहाँ पे क्या है, भगवान का जगत परछाई है, परछाई में सुख थोड़ा मिलता है। इस करके 15 अध्याय का हम पढ़ेंगे भगवत गीता का, श्लोक और अनुवाद पूरे महीने में पढ़ना हमने इसको रोज, सभी ने पढ़ना है, किसी का कोई रिलैक्सेशन नहीं है। साथ में नाम जब जितना बढ़ा सकें, भक्तों का संग जितना हम कर सकें, जितना हम कीर्तन श्रवण जो भी हम करते हैं, कुछ भी अलग से कुछ नहीं करना, जो हम करते हैं उसी को करना है। कहीं मैं पढ़ रहा था 33 बार दंडवत प्रणाम करना भगवान या भक्तों को, रोज, महीने में नहीं। कहीं मैंने पढ़ा, वैसे करना कर सकते हैं भगवान को घर में 33 टाइम। हमारे आचार्य तो 1000 बार करते थे, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी। तो लेकिन हमें गीता का 15 अध्याय पढ़ना है रोज। माला हम अच्छे से करें, अगर बढ़ा सके बढ़ाएं, और भक्तों का संग जितना कर सके, गीता भागवत जितना पढ़ सके, श्रीमद् भागवत, ये सब हमें कार्य करने हैं। इसमें ऐसा स्नान की भी है कि तीर्थ स्थान पर जाकर स्नान करना चाहिए। आप लोग तो यहाँ भी कर सकते हैं, भीमकुंड में, बच्चे हैं यहाँ, भीमकुंड आपका तो कुंड यहीं पे ही है। बाकी किसी को समय मिले तो जा सकते हैं, नहीं तो अगर आप गीता गंगा के तो पित्तवासुर में लिखा है ना, गीता महात्मा भगवान आदि शंकराचार्य बोल रहे हैं भगवत गीता भी गंगा ही है। वैसे नहीं, अगर हम गंगा नहीं जा पाते, हम अगर भगवत गीता भी पढ़ेंगे रोज आप, तो गंगा रूपी गीता से हम स्नान करेंगे, वो भी गीता ही है। तो हम यही कार्य करने हैं, 18 अगस्त से लेके 18 जुलाई से लेकर 16 अगस्त, ठीक है, सबके लिए। पुरुषोत्तम महीने को सबने अच्छे से करना है इसको, ताकि हम उसको ज्यादा हम लाभ कर सकें, आध्यात्मिक प्रगति कर सकें, और ज्यादा पुण्य एकत्र करके आध्यात्मिक भगवान के धाम जाकर भगवान के लीला में हम भाग ले सकें। तो ये एक अनाउंसमेंट थी। और दूसरी अनाउंसमेंट,
ऐसे हमारी इच्छा थी, हम सोच रहे हैं, आपसे पूछना चाहते हैं कि ये समय ठीक है प्रोग्राम करने का, दिन में करें या शाम को कर सकते हैं रविवार, दिन में 12 से 3 बजे तक या शाम को 5 से 8, संडे का प्रोग्राम। इसी तरह अगर देखो कि कईयों भक्तों को सवेरे इनकम्फर्टेबल भी लगता है, जो किन्नौर से आते हैं, आने की दिक्कत, दिन के बाद तो फिर ऑटो भी चलने शुरू हो जाते हैं 8-9 बजे के बाद। दिन में सोच रहे ना, अगर दिन में 12 से 3 कर सकते हैं या शाम को 5 से 8। मंगला आप सुबह आप लोग जो भूत करते कर सकते हैं, हम दिन में कर लें या शाम को कर लें, अगर आपको सुटेबल हो तो। है शाम को सुबह करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम, हरे राम, राम कृष्ण गोपाल की जय।